चला जाए। हाँ। चलिए कौन धातु आई, चलो बाबू। कुट कौटिल्य। कुट कौटिल्य, कुट धातु से चलना हाँ। है। देखो एकदम व्यवस्थित हो रहा है ना, हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत है, नहीं। कितना एकदम मतलब सटीक वहीं से चलेंगे। चलिए कुट कौटिल्य, ठीक। हाँ। कुट धातु है, किस अर्थ में है तो कहा कौटिल्य। कौटिल्य अर्थ में कुटिलता, कुटिलता कहो, कुटिलत्व कहो, कौटिल्य कहो, एक ही बात है ना, बताए थे ना। हाँ। अरे त्व प्रत्यय करोगे, कुटिल शब्द है, हाँ। क्या मूल रूप से शब्द है कुटिल कुटिल, शब्द है। उसमें त्व प्रत्यय करोगे तो त्व, तो कुटिलत्व। कुटिलत्व, तल करेंगे तो कुटिलता। कुटिलता। ल चला जाता है, स्त्रीत्व स्त्रीलिंग में चलाते हैं, क्योंकि तलंतम स्त्रियाम, तलंत प्रत्ययांत जो होता है वो स्त्रीलिंग में चलता है, तो स्त्रीलिंग में तो टाप वगैरह होकर के क्या बन जाएगा, कुटिलता, ये बन जाएगा। और जब स्याही करेंगे, हाँ। सही करेंगे तो कुटिल शब्द है, कु के ऊ को दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ नहीं वृद्धि हो जाएगी, तो ऊ को वृद्धि ओ हो जाएगी, और कौटिल ल के आकार का लोप हो जाएगा, सही का यह बचेगा, वो मिला देंगे तो क्या बनेगा, कौटिल्य। कौटिल्य, कौटिल्य, ये बनेगा ना। तो ये तीनों बनते हैं, ठीक है ना। त्व प्रत्यय करो, तल प्रत्यय करो, सही करो, अर्थ एक ही रहेगा ना। चलिए तो वही कौटिल्य अर्थ में है, मतलब कुटिलता अर्थ में, कुटिलता करना, वक्र व्यवहार करना, टेढ़ा व्यवहार करना, है ना, कुटिलता करते हैं ना लोग, तो उसी अर्थ में ये धातु है, कुट धातु है, ठीक। चलिए तो कुट में और अकार कैसा है, अकार ह्रस्व आकार उदात्त अनुनासिक। ठीक है, वही चल रही है। चलो इसकी संज्ञा कर देंगे, लोप कर देंगे, और आत्मनेपद का निमित्त नहीं ना है तो परस्मैपदी है, जाहिर है। और कुट धातु टांत है, तो टांत है सेठ है कि अनिट है, सेठ है। तो गिटवर का अंत सारी सारी क्या होती है, सेठ ही होती है, क्योंकि टवर का तो कोई उसमें गिना ही नहीं है। चलिए तो सेठ है, इतना पता चल गया। ये कुट धातु के रूप चलना है, ठीक है ना। अब चलो कुट धातु के रूप चलने चलेंगे, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, एक तो सूत्र गया था, अभी यहाँ से कुटादि गण चालू हो रहा है। क्या गण चालू हो रहा है, कुटादि गण हो रहा है। तो ये कुटादि गण का थोड़ा ध्यान रखना बाबू, है ना। ये कुटादि गण आपका टू मस जो शुद्धौ, आगे धातु आ रही है 32 नंबर की, नहीं आई, क्या बोलो, मसजो नहीं, मसजो, इस धातु तक ये धातु को भी लेना है, सब कुटादि गण की। यहाँ लघु सिद्धांत में वहाँ देख लीजिएगा, अरे वहाँ सिद्धांत कौमुदी में देखेगा तो वहाँ वास्तविक रूप से पता चलेगा ना कुटादि गण में कितनी आती है, लिखे होंगे ना। जैसे पूषादि गण का देखे थे, वैसे ही कुटादि गण का देख के आना कि कितनी कुटादि गण की धातु है। लेकिन चलो ये कुटादि गण यहाँ लघु सिद्धांत में चालू हो रहा है। चलिए तो कुटादि गण में क्या होगा, ये थोड़ा ध्यान दे दो आप। तो एक सूत्र आया था ना कुटादि गण में काम करने वाला, क्या वो कहा था कि जो गान आदेश और कुटादि धातु उससे पर में इतनी भिन्न कोई प्रत्यय हो उसको गीतवत भाव हो जाए, और गीतवत भाव होने का फल क्या होगा, गुण वृद्धि नहीं, ठीक पकड़ा, गुण वृद्धि नहीं, क्योंकि गीति निषेध कर देगा, यही बात है। चलिए तो चलो यहाँ पर तो लट में तो क्या है, ये सब सोचना, कुट अति ये जब स्थिति है, यहाँ तो ये सब गीत है ही, गीत है ही, किससे गीत हो गया है, अभी से हो गया। इससे भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्या कहता हो, कुटादि धातु से परे कैसा हो, इतनित भिन्न प्रत्यय होना है, तो इतनित से भिन्न गिनवत भाव हो जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। जब वो बना है तो अरे अपू जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ किया जाएगा, यहाँ तो उसको मान करके भी चल सकते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, गुण तो वैसे भी होना ही नहीं है, तो क्या रूप बनेगा, अब बोलो, कुटति कुटतः कुटन्ते कुटसि कुटथः कुटथः कुटामि कुटावः कुटामः कुटतु कुटतात कुटताम कुटन्तु कुट कुटतात कुटतम कुटत कुटानि कुटावो कुटाम अकुटत अकुटताम अकुटन अकुटः अकुटतम अकुटत अकुटम अकुटाव अकुटाम कुटेत कुटेतान कुटेयुः कुटेह कुटेतम कुटेत कुटेयम कुटेव कुटेम। काम खत्म, एकदम सरल। नहीं ना, इसमें कोई अंतर पड़ा ही नहीं, कुटादि गण में नहीं भी आती तो रूप तो यही बनता, लेकिन चलो अब अंतर पड़ेगा, ताश में चला जाए। कुट सेठ बताई थे ना, कुट ई ताश ती, यहाँ पर ईता से अर्धातु को मान के हम लोग क्या कर रहे थे, लघु पद गुण करते, उनको गुण वो करते, कोटिता रूप बनाते, लेकिन देखो यहाँ अंतर पड़ जाएगा, है ना। कुटादि गण की धातु है कुट धातु,
उससे पर में इतनी भिन्न कौन प्रत्यय है? इतास। तास। तास है हाँ। तो उसको क्या हो जाएगा? गीत भाव हो जाएगा। तो गीति से गुण का निषेध हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? कुटिता कुटिता। कुटिता कुटितारा कुटितारा कुटितासी कुटितास्था कुटितास्था कुटितास्मि कुटितास्वा कुटितास्मा को भी गीत भाव हो जाएगा। इतनी भिन्न है, बोलो रूप। कुटिशति कुटिशता कुटिशन्ति कुटिशसि कुटिशता कुटिशता कुटिशामि कुटिशावा कुटिशामा अकुटिशत। कुटिशत कुटिशताम कुटिशना कुटिशा कुटिशतम कुटिशता कुटिशम कुटिशावा कुटिशामा कुटियात। कुटियास्ता यहाँ क्यों गुण नहीं किए कुटियात में? क्योंकि यहाँ से गीत है, स्वाभाविक गीत है, तो उसको गीति से निषेध कर ही देगा। उसको कोई जहाँ पर हो जा रहा है तो वहाँ कर लीजिए, नया हो तो वहाँ पर गान कुटा दिव्यों से लगाएगा, वरना यहाँ पर भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ सुटीत से भिन्न है ही, तो गीतवत भाव कर लेंगे। लेकिन क्या करेंगे, वो है ही वो आया कि नहीं आया, स्वाभाविक रूप से वो गीत है और गीत से गीतवत भाव हुआ, तो फालतू काम मत करिए, है ना, जब फल एक है तो। चलिए तो कुटिया, चलिए उसमें कौन से लकार में? लुंग लकार में। लुंग लकार में चलिए अकुट ईसा ईता, ठीक। अब यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, सब जान रहे हैं, वृद्धि नहीं होगी क्योंकि तो निषेध कर देगा। अरे जब वो है तो निषेध ही कर देगा। लघु आकार है नहीं किया तो औलाद लघु से वैकल्पिक वृद्धि करे, होना नहीं, लेकिन गुण हो सकता था, हो सकता गुण हो सकता है। लघुपद गुण हो सकता है, लेकिन चूंकि ये सिच प्रत्यय जो है वो इत और ऋणित से भिन्न है, कुटादि से पर में, तो उसको गीतवत भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण का निषेध हो जाएगा गीतिका से। तो कुछ नहीं करना, गुण मत करिएगा, बोलो रूप क्या बनेगा? इतना ही बताया। कूट कूट कुकुट हलादी से लगा देंगे तो अब अभ्यास में क है, क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? अभ्यास से चल तो सबको च ही हो जाएगा फिर। चुकुट यहाँ पर ये जो अप्रत्यय है बाबू, मतलब अणल है ना, नित है, इसको गीतवत भाव होगा? नहीं होगा। गीतवत भाव क्यों नहीं होगा? कुटादि से पर में तो है, लेकिन ईट से नहीं है, इसलिए गीतवत भाव नहीं होगा। नहीं हुआ तो गुण वृद्धि जो भी हो सकती हो करिए, वृद्धि तो हो नहीं सकती क्योंकि अजंत अंग नहीं है, नहीं है, तो गुण हो सकता है। गुण कर लो, क्या बन जाएगा? ज्ञान से। आगे तो चुकुट है, आगे अतुष रहेगा, अतुष तो कित हो ही जाता है ना, और इससे गीतवत भाव करना हो तो गीतवत भाव भी कर लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कित मान करके गुण का निषेध हो जाएगा। तो चुकुट और इसमें आइए इथ जब लाएंगे, अरे सेठ धातु है ना, तो नित्य ही ईट होना है, तो चुकुट इथा, यहाँ जो ये थ है इतनी भिन्न है कि नहीं है, तो उसको गीतवत भाव हो जाएगा, तो गुण नहीं होगा, तो क्या रूप बनेगा? देखो ये फर्क पड़ेगा। हम लोग क्या कर लेते थे, तीसरी नील वाले में बराबर गुण का गुण कर लेते थे, ऐसा जहाँ पर आता था कर लेते थे ना, लेकिन ये कुटादिगण में अंतर पड़ रहा है, समझ में आ रहा? इसकी बारीकी समझ लीजिए तो कहीं फंसेंगे नहीं, बार बार और नहीं ना सब देखना पड़ेगा। तो चुकुटी था नहीं ना गुण की है, फिर चुकुटा चुकुटा, इसमें आइए ध्यान रखिएगा, हणल में ध्यान रखिएगा, यहाँ हणलुत्तम हुआ है ना, तो नित्वत भाव विकल्प से, तो जब नित्वत भाव होगा तब तो गुण हो जाएगा चुकोटा, और जब नित्वत भाव नहीं होगा तब इसको दो रूप बना। ऐसा वरना होता नहीं था हमारे, जब गुण करना हो तो एक ही रूप बनता था ना, क्योंकि ननुत्तमो वैसे कोई फर्क गुण में नहीं पड़ता है, वृद्धि में पड़ता है, गुण में नहीं पड़ता है, इसलिए एक ही रूप बना के। लेकिन देखो कुटादि गण में आने से ये भी अंतर पड़ा ना अंतर, ईट में दो जगह पड़ गया, एक ईथ में पड़ा, इसमें भी पड़ा, आया ना। चलिए तो क्या अब आगे तो चुकुटी में बोलो, पूरा बोलो। चुकोटा चुकुटतुहु चुकुटुहु चुकुटिता चुकुटतुहु चुकुटा चुकोटा चुकुटा चुकुटिवा चुकुटिमा चुकोटा चुकुटा तुहु चुकुटुहु चुकुटिथा चुकुटा तुहु चुकुटा चुकोटा चुकुटा चुकुटिवा चुकुटिमा चुकोटा चुकुटा चुकोटा चुकुटा तुहु चुकुटुहु चुकुटिथा चुकुटा तुहु चुकुटा चुकोटा चुकुटा चुकुटिवा चुकुटिमा। बेटा नहीं आया, अरे डाल में नित्वत भाव विकल्प से होगा तो नित्वत भाव जब होगा तब तो गुण कर लेंगे, है ना। जब नहीं होगा तब गांगुटाई से भिन्न मिल गया तो गीतवत भाव हो जाएगा, नहीं होगा दो रूप बन जाएगा। चलिए यही बना लिए, सरल ही एक एक रूप बोलो। कुटाती चुकोटा
कुटिता कुटिष्यति कुटतु कुटतात अकुटत कुटेत कुट्यात अकुटित अकुटिष्यत। अकुटित पूरा बोलो। अकुटित अकुटिष्टाम अकुटिषुः अकुटिहि अकुटिष्टम अकुटिष्टा अकुटिषम अकुटिष्वा अकुटिष्मा। बन गया, ये कुट कौटिल्य का काम खत्म। देखो पढ़ो क्या क्या लिखा है। गांग पूरा लिखा है। अरे हल होना चाहिए ना, गांग कुटादि। अरे गांग कुटादि व्योइन गीत इति अनेन सूत्रेण गीत्वाम है ना। एक और गलती है इस लाइन में। एक तो एक गांव पूरा लिख दिए, गांग हल होना चाहिए। इसके अलावा भी एक गलती है, कोई ध्यान दे तो ध्यान में आए। इसी लाइन में गांग कुटादि इति गीत्वाम क्या गलती है? क्या अनुस्वार? अरे गीत वध भाव कर रहा है ना, तो गीत फिर त्व जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? गीत त्व। तो क्या होना चाहिए और क्या लिखा है? तो एक तो और मतलब आधा तो होना चाहिए। तो उसको कैसे लिखते हैं? खाली डंडा ऐसे खींच देते हैं ना, तो वही खींच दो। अरे गीत्वम ऐसे होना चाहिए ना। अरे गीत वध भाव कहो चाहे गीत्व कहो, तो एक तो गीत का था और एक त्व का था, दो तो हो गए ना। ध्यान रखो ये सब। यही सब लोग लिखने में ध्यान देते नहीं, फिर गड़बड़ करते हैं। चलिए गांग कुटा दीदी गीत्वम हो गया। और देखो इन्होंने लिखा चुकुटी था आया ना। देखो फिर वहां पर भी अंतर पड़ रहा था उत्तम पुरुष में, तो दो लिख दिए। 2 नंबर क्या टिप्पणी लिखे है? नीड विकल्प। हाँ, तो जब नीडवत भाव नहीं होगा तो गीतवत भाव हो जाएगा। चलो फिर कुटिता ये भी लिख दिए, ताकि आप ध्यान रखिए भैया गीतवत भाव हुआ, गुण मत कर देना। यही कुटादि गण का अंतर है बाबू। पकड़ में आ गया हो तो समझ गए तो बढ़िया। अब आगे कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ेगा। चलो कौन धातु आई? तो ये कुटति का अर्थ समझ में आया ना। कुटा कौटिल्य कुटति। देवदत्त कुटति। देवदत्त जो है वो वक्र व्यवहार कर रहा है, कुटिलता कर रहा है, दुष्टता कर रहा है। चलिए तो वही कुटति बन जाएगा। कुट संश्लेषण है। कुट धातु आई किस अर्थ में? संश्लेषण। संश्लेषण किसको कहते हैं? 3 नंबर लिखा है द्वयम मेलनम। अरे संश्लेषण करना, जोड़ना, दो पदार्थों का मेलन करना, यही तो संश्लेषण हुआ। चिपकाना, कौन से चिपका दिए 2 पदार्थों को, तो ये संश्लेषण नहीं हुआ। अरे संश्लिष्ट कर दिए मतलब जोड़ दिए, 2 पदार्थों का मेलन कर दिए। तो नहीं आया समझ में? संश्लेषणम पदार्थ द्वयम मेलनम, 2 पदार्थों को जोड़ना। तो चलिए पुट धातु है ना, पुट है ना। पुटति बन जाएगा ना। तो पुटति बनेगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? कि मिला रहा है, जोड़ रहा है, 2 पदार्थों को मिला रहा है। पुटति आया कि नहीं आया? चलिए तो पुट धातु है। बताओ इसमें आकार का बोलो। आकार का ह्रस्व आकार उदात्त अनुनासिक। इसकी उपदेश अनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी, तसला पसलोप हो जाएगा। और परस्मैपदी धातु है, सेट है। क्या कहना अब इसमें? बोलो एक एक लकार बोला सब, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। पुट जाने तो पुट जाने बोलो। पुटति पुटतः पुटन्ति पुटसि पुटथः पुटथ पुटामि पुटावः पुटामः। पुटतु पुटतात पुटताम पुटन्तु पुट पुटतात पुटतम पुटत पुटानि पुटाव पुटामः। पुटत पुटताम पुटन पुटः पुटतम पुटता पुटम पुटाव पुटामः। पुटेत पुटेताम पुटेयुः पुटेः पुटेतम पुटेत पुटेयम पुटेव पुटेम। पुटिता पुटितारो पुटितारा पुटितासि पुटितास्थः पुटितास्थ पुटितास्मि नहीं ना गुण होना है। पुटिता पुटिष्यति पुटिष्यता पुटिष्यन्ति पुटिष्यसि पुटिष्यथा पुटिष्यता पुटिष्यामि पुटिष्याभः पुटिष्यामः। अपुटिष्यत अपुटिष्यताम अपुटिष्यन् अपुटिष्यः अपुटिष्यतम अपुटिष्यत अपुटिष्यम अपुटिष्याव अपुटिष्यामः। पुट्यात् पुट्यास्तम पुट्यासुः पुट्याः पुट्यास्तम पुट्यास्त पुट्यासम पुट्यास्व पुट्यास्म। अपुटित अपुटिष्टाम अपुटिषुः अपुटिहि अपुटिष्टाम अपुटिष्ट अपुटिष्याम अपुटिष्व अपुटिष्मा। पुपोट पुपुटतुः पुपुटुः पुपुटित पुपुटतुः पुपुट पुपोट पुपुट पुपुटिव पुपुटिम। नहीं बना। पुपोट पुपुटतुः पुपुटुः पुपुटिथ पुपुटथुः पुपुट पुपोट पुपुट पुपुटिव पुपुटिम। पुपोट पुपुटतुः पुपुटुः पुपुटिथ पुपुटथुः पुपुट पुपोट पुपुट पुपुटिव पुपुटिम। खत्म हुआ। चलिए लिखा है कुछ? क्या लिखा है? पुटिता। पुटिता इसलिए लिख रहे हैं ताकि कुटादि गण चल रहा है, को हिंट दे रहे है ना कि भैया गुण 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 मार देना। हाँ चलिए फिर आगे। स्फुट धातु आई बाबू, कौन अर्थ में है? विकसन। स्फुट धातु विकसन अर्थ में। विकसन, विकसन मतलब क्या? विकसित होना, वही कुछ अर्थ होगा। देखो 4 नंबर लिखा है
4 नंबर विकसनम विकासः। यही तो आप लोग कहे थे, विकसनम विकसित होना, विकास होना, है ना, आया कि नहीं? चलिए, तो वही विकास होने अर्थ में स्फुट धातु है ना, तो स्फुट धातु का भी रूप बोल ही लेंगे। कुटादिगण चल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है, चलाओ ना एक एक स्फुटते रूप। स्फुटतः स्फुटन्ते अरे तुम बोलो स्फुटतः स्फुटति स्फुटतः स्फुटन्ति स्फुटसि स्फुटतः स्फुटतः स्फुटामि स्फुटावः स्फुटामः। आओ क्या कर रहे हो? स्फुटतो स्फुटतात् स्फुटतान् स्फुटन्तो स्फुटा स्फुटतात् स्फुटतान् स्फुटतः स्फुटानि स्फुटावः स्फुटामः। स्फुटतम स्फुटत, अंड बंड बोल रहा है, कहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? स्फुटतो स्फुटतात् स्फुटतान् स्फुटन्तो स्फुटा स्फुटतात् स्फुटतम् स्फुटतः स्फुटानि स्फुटावः स्फुटामः। वह नहीं, नित्यंगिका से लोप हो जाता है। स्फुटामः। अस्फुटत अस्फुटतम अस्फुटन अस्फुटः अस्फुटतम अस्फुटत अस्फुटम अस्फुटावः स्फुटामः। स्फुटित स्फुटेत स्फुटेताम स्फुटेयुः स्फुटेः स्फुटेतम स्फुटेत स्फुटेयम स्फुटेव स्फुटेम। स्फुटिता स्फुटितारो स्फुटितारः स्फुटितासि स्फुटितास्थः स्फुटितास्थः स्फुटितास्मि स्फुटितास्व स्फुटितास्मः। स्फुटिष्यते स्फुटिष्यतः स्फुटिष्यन्ते स्फुटिष्यसि स्फुटिष्यतः स्फुटिष्यतः स्फुटिष्यामि स्फुटिष्यावः स्फुटिष्यामः। अस्फुटिष्यत अस्फुटिष्यताम अस्फुटिष्यन् अस्फुटिष्यः अस्फुटिष्यतम अस्फुटिष्यत अस्फुटिष्यम अस्फुटिष्यावः स्फुटिष्यामः। कुटू को बढ़िया मिल जाता है, आगे बोलने का, आगे एक और बोला। स्फुट्यात् स्फुट्यास्ताम स्फुट्यासु स्फुट्याः स्फुट्यास्तम स्फुट्यास्त स्फुट्यासम स्फुट्यास्व स्फुट्यास्म। क्या फूस फूस? अरे अटागम करोगे कि नहीं? अस्फुटित अस्फुटिष्टाम अस्फुटिषु अस्फुटिहि अस्फुटिष्टम अस्फुटिष्ट। आराम से बोलो ना, काहे हड़बड़ा रहे हो? जब ऐसी बात है तो स्पष्ट उच्चारण करना। अस्फुटित अस्फुटिष्टाम अस्फुटिषु अस्फुटिहि अस्फुटिष्टम अस्फुटिष्ट अस्फुटिष्टम अस्फुटिष्व अस्फुटिष्मा। लीट का बना लो तो माने। रुको सब लोग, जिसका बन जाए हाथ खड़ा करिएगा। पहला रूप खाली बोलो। पुष्पोट 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 क्या लग गया है? सर्वपूर्वाखयः। हाँ, सूत्र था ना। अरे ध्यान रखो भाई। चलिए, स्फुट धातु है, देखो स्फुट स्फुट ध्यान से देखिएगा, है ना, और कुछ नहीं, बस वही सूत्र का ध्यान रखना। हम लोग तो लगाते स्फुट स्फुट में पूर्व वाले अभ्यास संज्ञा कर लेते स्फुट की, और हलादि शेष लगाते तो आदि वाला हल कौन शेष रहता? और किसका किसका लोप हो जाता? टका लोप हो जाता है ना। लेकिन वो सूत्र आया था सर पूर्वा कि भैया सर पूर्वक यदि खय हो तो वो शेष रहेगा, अन्य हल का लोप हो जाएगा। मतलब खय शेष रहेगा। खय में 10 आते हैं ना, वर्ग के द्वितीय और प्रथम आते हैं, वो शेष रहेंगे। तो यहाँ पर फ जो है वो वर्ग का द्वितीय है, तो वो खय में आ गया, वो शेष रहेगा। लेकिन कब? यदि वो सर पूर्वक हो। सर में कितने? 3 ही आते हैं, स तो इसमें से कौन पूर्व में है? स है। तो ये शर पूर्वक खय हुआ फ, वो शेष रहेगा। अन्य हल किसका किसका लोप हो जाएगा? ड का लोप हो जाएगा। फू स्फुट ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पूर्व अभ्यास है ही पूर्व वाला फू, उसमें करो कौन सूत्र लगा देंगे? रस्व कर लेंगे, और अभ्यास से फ को क्या हो जाएगा? अरे द्वितीय प्रथम को प्रथम हो जाएगा, तो पुष फुट बन जाएगा। और यहाँ पर तो ये ऋणित है, इसलिए गुण विद्युत भाव तो होगा नहीं, गुण करके पुष्पोट। और आगे तो अब जान ही रहे, पुष्पुट में मिला देंगे। पुष्पोटा पुष्पुट अलग अलग बोलो। पुष्पोटा पुष्पुटाथुः पुष्पुटातुः पुष्पुटुः पुष्पुठिथा पुष्पुटाथुः पुष्पुटा पुष्पुट पुष्पोटा पुष्पुटा पुष्पुटिवा पुष्पुटिमा। रणु तो वाह भाई। पुष्पोट पुष्पुटातुः पुष्पुटुः पुष्पुटेथ पुष्पुटातुः पुष्पुट पुष्पोट पुष्पुट पुष्पुटिवा पुष्पुटिमा। पुष्पोटा पुष्पुटातुः पुष्पुटुः पुष्पुठिथा पुष्पुटिथा पुष्पुटिथा पुष्पुटाथुः पुष्पुटा पुष्पोटा पुष्पुट पुष्पुटिवा पुष्पुटिमा। यही तो बन गया। चलो बन तो गए, एक एक बोलो चुटू। स्फुटति 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 मतलब विकसित हो रहा है, जैसे पुष्पम स्फुटति है ना। अरे पुष्प जो है वो विकसित हो रहा है, विकास को प्राप्त कर रहा है, खिल रहा है, तो स्फुट धातु इसी अर्थ में हो जाएगा ना। नहीं आया? चलिए, देवदत्त स्फुटति विकसित हो रहा है, कोई भी कह सकते हो। स्फुटति मतलब विकसित हो रहा है। चलो हाँ। स्फुटति पुष्पोट स्फुटिता स्फुटिष्यति। अरे स्फुटिष्यति ना, आगे चलो। स्फुटिष्यति स्फुटतु स्फुटतु स्फुटतात्
स्फुटत, स्फुटेत, स्फुट्यात, स्फुटित, अस्फुटित पूरा बोलो। अस्फुटित, अस्फुटिष्टाम, अस्फुटिष्टुः सु रहेगा। अस्फुटित, अस्फुटिष्टाम, अस्फुटिषुः, अस्फुटिः, अस्फुटिष्टम, अस्फुटिष्ट, अस्फुटिषम, अस्फुटिष्व, अस्फुटिष्म, फुस 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 कर रहे हो। अस्फुटिस्व, अस्फुटिस्म, हाँ। अस्फुटिश्च, हैं? दसवां, अस्फुटित यही बनना। चलिए फिर क्या आया, देखो क्या लिख दिया इन्होंने, स्फुटति, स्फुटिता। समझ में आ रहा है स्फुटिता क्यों लिख रहा है? क्योंकि फुटादी का समझ में आएगी, गुण नहीं की है। चलो फिर स्फुर, स्फुल संचलने, दो धातु आ रहे, स्फुर धातु, स्फुल धातु, कोई इसमें कोई वो नहीं, स्फुर धातु और स्फुल धातु है ना। किस अर्थ में दोनों? संचलने, संचलन अर्थ में। संचलन मतलब हिलने डुलने, हिलना, संचलन करना, चलना, इसी अर्थ में संचलन करने अर्थ में, ठीक है ना। तो स्फुर, चलो स्फुर धातु के पहले देख लो, दोनों का बराबर ही है। अकार अकार की तो इच संज्ञा हो जाएगी दोनों की, और उदात्य थे आगमन पद का निमित्त मिला नहीं, दोनों को रश्मिपदी है। दोनों सेठ है कि अनिठ है? धातु में देख लो स्फुर और स्फुल सेठ है, रेफान लांत में नहीं आई है, वो आई ही नहीं है। कोई रेफान लांत आई नहीं है, चले तो सेठ है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो और पुटाधिकरण चल रहा है, स्फुर पहले निपटा दिया जाए। स्फुर के चारों लकार बोल दो फटाक से। स्फुरति, स्फुरता, स्फुरन्ति, स्फुरसि, स्फुरतः, स्फुरतः, स्फुरामि, स्फुराव, स्फुराम, स्फुरतु, स्फुरतात, स्फुरताम, स्फुरन्तु, स्फुर, स्फुरतात, स्फुरतम, स्फुरतः, स्फुराणि, स्फुराव, स्फुराणी ना तो होगा। स्फुराणि, स्फुराव, स्फुराम, अस्फुरत, अस्फुरताम, अस्फुरन्, अस्फुरः, स्फुरतम, अस्फुरतः, स्फुरम, अस्फुराव, स्फुराम, स्फुरेत, स्फुरेताम, स्फुरेयुः, स्फुरेय, स्फुरेतम, स्फुरेतः, स्फुरेयं, स्फुरेव, स्फुरेम। स्फुरिता, स्फुरितार, स्फुरितार, स्फुरितासि, स्फुरितास्ता, स्फुरितास्ता, स्फुरितास्मि, स्फुरितास्वः, स्फुरितास्वः, स्फुरिष्यति, स्फुरिष्यतः, स्फुरिष्यन्ति, स्फुरिष्यसि, स्फुरिष्यथः, 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 स्फुरिष्यामि, स्फुरिष्यावः, स्फुरिष्यामः। अस्फुरिष्यताम, अस्फुरिष्यन्, अस्फुरिष्यः, अस्फुरिष्यतम, अस्फुरिष्यतः, स्फुरिष्यम्, स्फुरिष्यावः, स्फुरिष्यामः। स्फुर्यात्, स्फुर्यास्त, स्फुर्यास्त, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। स्फुर्यास्त ये स्थिति रहेगी, कोई सूत्र छोड़ रहे हैं आप लोग। देखो रेफांत धातु है तो उसकी उपधा इक को दीर्घ होता है। पदांत का विषय में तो कौन करता है? रोर उपधाया दीर्घ। हल परे हो तो कौन करता है? हलीचा। कोई सूत्र नहीं लगेगा। कौन? हलीचा। हलीचा। तो उपधा इक को दीर्घ, ऊ को दीर्घ नहीं करोगे तो स्फुर्यात्, स्फुर्यास्ताम, स्फुर्यासु, स्फुर्याः, स्फुर्यास्तम, स्फुर्यास्ता, स्फुर्यासम, स्फुर्यास्व, स्फुर्यास्म। रेफांत वांत धातु होगी तो देखना पड़ेगा ना। इसके पहले तो कहीं मिला नहीं था, यहीं पर हल पर में मिल रहा है। हाँ, अस्फुरित, अस्फुरिष्टाम, अस्फुरिषुः, अस्फुरिः, अस्फुरिष्टम, अस्फुरिष्टा, अस्फुरिषम, अस्फुरिष्वा, अस्फुरिष्मा। नहीं आया। और उसका लीट में क्या बनेगा? लीट में बोलो। अभी गलत बोलेगा इतनी प्रक्रिया करके भी, टाइम लेके भी। अरे इतना टाइम नहीं लेते भाई। बोला तुम पुफोरा, गलत बोला, कह रहे थे ना। पुष्पोरा, पुष्पोरा, क्या? अरे सब कहाँ गया? नहीं वो रहेगा, द्वितीय वाला जो उसमें तो रहेगा। तो फिर बोलो, तुम बोलो। पुष्पोरा, पुष्परतुः, पुष्परतु कहाँ हो गया? पुष्पुरतु नो, पुष्पुरतु, हाँ। पुष्पुर बना है, ध्यान रखना। पुष्पुर। गुण करोगे तो पुष्पोर, पुष्पोर मिला करके पुष्पोर, आगे तो पुष्पुर में मिलाओगे ना। पुष्पोरा, पुष्पुरतु, पुष्पुरुः, पुष्पुरिथ, पुष्पुरथुः, पुष्पुरा, पुष्पोरा, पुष्पुरा, पुष्पुरिव, पुष्पुरिमा। पुष्पोरा, पुष्पुरतुः, पुष्पुरुः, पुष्पुरिथा, पुष्पुरथुः, पुष्पुरा, पुष्पोरा, पुष्पुरा, पुष्पुरिव, पुष्पुरिमा। स्फोरा, स्फुरतुः, स्फुरसु। पुष्पोरा, पुष्पुरतुः, पुष्पुरुः, पुष्पुरिथ, पुष्पुरथुः, पुष्पुरा, पुष्पोरा, पुष्पुरा, पुष्पुरिव, पुष्पुरिमा। तुम जल्दी काहे बोल रहे हो? तुम्हारी गति नहीं है तो पकड़ने में। जल्दी बोल के क्या गलत बोल के और अपने आप को गधा साबित कर रहे हो। काहे बोल रहे हो जल्दी? जब वो आपको गति नहीं है शास्त्रों में इतनी जल्दी बनाने की, दिमाग काम नहीं करता, तो सोच करके विचार करके धीरे धीरे बोलो। उच्चारण तुम्हारी जीभ में, जीवा में दोष हो तो दोष है कोई? पगला काहे रहे हो सब?
पुष्पुर में। पुष्पोर बोलना नहीं आता है, इतना वो परेशान होने की चीज ही नहीं है। पुष्पोर पुष्पुरतु पुष्पुरु पुष्पुरिथ पुष्पुरतु पुष्पुरा पुष्पोर पुष्पुरा पुष्पुरिव पुष्पुरी, कुछ नहीं है। अब उसमें तुम ऐसे जैसे ऐसा लगता है गतड़िया निकल जाएगी इसकी पुष्पोरा बोलने में। ऐसा काहे बोलते हो? धीरे धीरे बोलो सोच करके कि क्या बोलना है, अंड बंड बोलते हो, गलत करके टीका लगा देते हो काला। चलो फिर स्फूला आया, स्फूला का बोलो, एक एक लकार बोलो। स्फुलाते स्फुलातास सेम रहेगा। स्फुलातास स्फुलास्तास स्फुलास्मि स्फुलाते स्फुलातास स्फुलांते स्फुलासे स्फुलातास ये आप लोग जल्दी बोलने के चक्कर में गलत बोलने का कहाँ से सीख गए? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी जल्दी भी क्या काम की रूप लट लकार का गलत हो जाए। स्फुलाते स्फुलातास स्फुलांते स्फुलासे स्फुलातास स्फुलातास स्फुलामि स्फुलाभा स्फुलामः। एक 3-4 वर्ण है उसमें, ध्यान से बोलना है तो आराम से बोलो। कौन तुमको भगा रहा है? पीछे से कोई डंडा तो नहीं किया है कि भाई दौड़ने लगे हो। अरे उच्चारण एक एक वर्ण का करो। स्फलतु स्फलतु स्फलतात कौन धातु इसको यही नहीं पता है। देखो ये सब वर्ण बंडलो। स्फुल स्फुल हाँ, स्फुलतु स्फुलतात स्फुलताम स्फुलन्तु स्फुल स्फुलतात स्फुलताम स्फुलतम स्फुलतम स्फुलत। क कहे कि फ बोल रहे हो? फ स्फुल साफ साफ बोलो। फ जैसा कुछ लगना चाहिए, कू कर रहे हो। स्फुलतु स्फुलतात स्फुलताम स्फुलन्तु स्फुल स्फुलतात स्फुलतम स्फुलत स्फुलानि स्फुलाव स्फुलाम। अस्फुलत अस्फुलताम अस्फुलन अस्फुलत सप्रति नहीं होगा। अस्फुलत अस्फुलताम अस्फुलन अस्फुलः अस्फुलतम अस्फुलत अस्फुलम अस्फुलाव अस्फुलाम। धीरे धीरे बोलो भाई, उच्चारण जब साफ करना है। स्फुलेत स्फुलेतां स्फुलेयुः स्फुलेः स्फुलेतां स्फुलेता स्फुलेयं स्फुलेवा स्फुलेमा। स्फुलिता स्फुलि क कहाँ है भाई? बोलो। स्फुलिता स्फुलिता स्फुलितारौ स्फुलितारा स्फुलितासि स्फुलितास्थः स्फुलितास्थः स्फुलितास्मि स्फुलितास्व स्फुलितास्म। स्फुलिष्यति स्फुलिष्यतः स्फुलिष्यन्ति स्फुलिष्यसि स्फुलिष्यथः स्फुलिष्यथः स्फुलिष्यामि स्फुलिष्यावः स्फुलिष्यामः। अस्फुलिष्यत् अस्फुलिष्यताम् अस्फुलिष्यन् अस्फुलिष्यः अस्फुलिष्यतम् अस्फुलिष्यत अस्फुलिष्यम् अस्फुलिष्यावः अस्फुलिष्यामः। दीर्घ हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा? रेफ और वांत नहीं है ना। रेफान तो और वांत धातु नहीं है। लांग में नो नहीं लगता। हाँ चलो। स्फुल्यात् स्फुल्यास्तम स्फुल्यासु स्फुल्याः स्फुल्यास्तम स्फुल्यास्ता स्फुल्यासम स्फुल्यास्व स्फुल्यास्म। अस्फुलित अस्फुलिष्टाम अस्फुलिसु अस्फुलिहि अस्फुलिष्टम अस्फुलिष्ट अस्फुलिसम अस्फुलिस्व अस्फुलिस्म। पुष्पोला पुष्पुलातुः पुष्पुलुः पुष्पुलिथा पुष्पुलातुः पुष्पुला पुष्पोला पुष्पुला पुष्पुलिवा पुष्पुलिमा। पुष्पोला पुष्पुलातुः पुष्पुलुः पुष्पुलिथा पुष्पुलातुः पुष्पुला पुष्पोला पुष्पुला पुष्पुलिवा पुष्पुलिमा। पुष्पोला पुष्पुलातुः पुष्पुलुः पुष्पुलिथा पुष्पुलातुः पुष्पुला पुष्पोला पुष्पुला पुष्पुलिवा। बोल रहा है पुष्पोला। पुष्पोला अरे पुष्पुलातुः फ महाप्राण होता है, कोई अल्प प्राण होता है दोनों में, बाकी तो ओष्ठ स्थानीय है। पुष्पोला पुष्पुलतुः पुष्पुलुः पुष्पोलिथा पुष्पुलिथा पुष्पुलतुः पुष्पुला पुष्पोला पुष्पुला पुष्पुलिवा पुष्पुलिमा। यही बन गया है ना? पुष्पुलिथ बनेगा, फलिथ बोल रहा है। चलो तो बन गया ये आपका। दोनों स्फुरा और स्फुला का चल गए। एक एक रूप बोलो, एक एक बोलो नेपाल बाबा। स्फुराते अब वो क्या स्फुरति का कहा क्यों बोलोगे? स्फुरति तक बोल लिए ना। स्फुलाते स्फुलाता स्फुलांते स्फुलासे स्फुलात एक एक स्फुलाति पुष्पोला स्फुलिता स्फुलिष्यते स्फुलातो स्फुलाता अस्फुलात स्फुलेत स्फुल्यात अस्फुलित अस्फुलिष्यत। बन जाएगा। चलो कुटाधिकरण की दोनों है, पढ़ो वहां से, पूरा से पढ़ो। क्या कह रहे हो? बोलो तुम तो। इसमें देख रहा था फुटाते ठीक ही लिखा है, इधर चला गया ऐसा लिखा गया। क्या कह रहा है? जैसे कि स्फुटा पिकासा ने ये धातु का यहाँ स्फुटाते लिखा था। हाँ। मुझे लगा कि स्फुरा का इधर, इसलिए चलो तो वही गधे की ये सब लगता है तुमको।
क्या लगता है इसे उठपटांग चीजें। चलो आगे पढ़ो, पूरा से पढ़ो। बोला संचलने। आया ना, तो स्फुरति कर लोगे ना। हाँ, स्फुरति, अरे जैसे पुष्पम स्फुरति मतलब संचालित हो रहा है वायु के कारण, वो स्फुरति मतलब स्फुरित हो रहा है। आया कि नहीं आया? तो वही स्फुरति स्फुलति ये सब प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो कोई उस संचलन अर्थ में है। चलिए आगे फिर कौन आया? सूत्र आ रहा है। तो हम तो 10 लगा चला लिए, अब क्या सूत्र कर रहा है? अरे इसी दोनों के लिए आया है। देखो, स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्यः। सूत्र साथ सब बोलो चुटू। स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्यः। अरे एक रेप उसमें निर में नीर नी और वी 3 ठो उपसर्ग लिया है। बोलो, तुम बोलो। स्फुरति स्फुलत्योर निर्विभिभ्यः। स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्यः। अरे अक्षर देखो, ऊंचा दोहरा मत बात को। स्फुरति स्फुलत्योर निर्विभ्यः। 2 निर क्यों रखेगा? पागल है क्या? स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्यः। हाँ, अरे स्फुलत्योर का एक रेप है, एक निर का रेप है, फिर आगे कहाँ रेप है? तो 2 बार बोल रहे हैं आप, नहीं समझ में आया? चलिए बोलो चुटू, कितने पद है? स्फुरति स्फुलत्यो हो, ये कहाँ का हो जाएगा? षष्ठी द्विवचन नांतम हो जाएगा ना। कि स्फुर धातु और स्फुल धातु है ना, इन दोनों धातुओं को क्या होता है? कुछ कार्य होता है, सत्व विकल्प से होता है, मूर्धन्य स विकल्प से होता है। लेकिन अब चलो, ये तो ये षष्ठी द्विवचन आते हैं। फिर दूसरा पद कौन सा है ये बोलो? निर्निविभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम। यही तो हो गया, ठीक हुआ। तो नीर कौन कौन उपसर्ग है उसमें? नीर, नी और वी 3 ठो उपसर्ग है। तीनों का समाहार द्वंद्व की इतरेतर द्वंद्व। हम तो नहीं कहे कि समाहार होगा। चलिए, तभी तो ब्याह होगा भाई, वरना तो वो वी बन जाता। निर्निवी, उसका पंचमी में फिर जो बन सकता वो बनाते। आया ना? ठीक है ना? चलिए, तो ध्यान रखिए। तो निर्निविभ्यः आया ना? तो अब देखो, सूत्र से ही अर्थ कर लो। सत्व विकल्प से होता है। उन्होंने तो जो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही थी वो लिख दिया उतना, बाकी सब सूत्र से निकालो। तो क्या अर्थ होगा चुटू? पंचमी षष्ठी सब क्रम से लगा के हिंदी में अर्थ बताओ। नीर, वो थोड़ी न पहले बोला जाएगा। अरे पंचमी है तो पहले वो बोलोगे ना। निर्निविभ्यः वृत्ति बोल, हिंदी में अर्थ बताओ भाई। नेर उपसर्ग, नी उपसर्ग और वी उपसर्ग से पर में स्फुर धातु और स्फुल धातु को सत्व होता है विकल्प से। सत्व विकल्प से होता है। यही कर रहा, नहीं समझ में आया? बोलो। नीर उपसर्ग, नी उपसर्ग, बी उपसर्ग से पर में स्फुरा और स्फुल धातु को सत्व होता है विकल्प से। हाँ बोलो। नीर संस्कृत में वृत्ति बोलो। निर्निविभ्यः परयो हो। अरे परस्य तो एक होता तो परस्य होता। स्फुरति स्फुलत्यो दो है ना। परयो हो स्फुरति स्फुलत्यो हो सत्वम वास्या बन गया। क्या उसमें दिक्कत है? चलिए, अर्थ आ गया ना। तो 3 उपसर्ग ध्यान रखिएगा, यही दोनों के लिए, धातु के लिए सूत्र है। कौन दोनों? स्फुर धातु, स्फुल धातु, इनको सत्व करने वाला सूत्र है। जैसे उदाहरण देखो, इन्होंने क्या उदाहरण दिया है? निहि स्फुरति। आया ना? तो ये निहि स्फुरति कौन उपसर्ग वाले का उदाहरण दे रहे हैं? पहले तभी तो वो होगा, वरना तो निहि रहता, भी रहता। चलिए, तो निर उपसर्ग है। आगे लट लकार में आप स्फुर का क्या बनाए थे? स्फुरति बनाए थे। तो देखो, निर स्फुरति। अब ये सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना। लेकिन देखो, और कोई सत्व करने वाला सूत्र नहीं था। आदेश प्रत्ययों से नहीं कर सकते हैं। अरे नीर का रेफ जो है इनमें आ जाता है कि नहीं आता है? आ जाता है। इन से परे वो दंत्य स को मूर्धन्य नहीं कर देता। क्यों नहीं कर पाएगा? आदेश स्वरूप होना चाहिए, प्रत्यय का अवयव साकार होना तो चाहिए। क्या है ये? कुछ नहीं है। आदेश स्वरूप भी नहीं है। प्रत्यय का अवयव भी नहीं है। देखो, ये धातु यदि शोपदेश होती शोपदेश तब तो उसको हम कर लेते उस सूत्र से। लेकिन वो भी नित्य करता। आया ना? करता तो भी नित्य करता। हमको विकल्प से करना। चलिए, वो कर ही नहीं रहा है, यही आकर के करा रहा है। समझ में आ रहा है?
क्योंकि ये दंत के सकार आदि में पहले से है, तो आदेश स्वरूप ही नहीं होगा, प्रत्यय का अवयव तो है ही नहीं। तो चलो सत्व विकल्प से कर लो, तो सत्व जब कर लोगे बाबू तो निर्स्फुरति ये बन जाएगा, जब नहीं करोगे तो निर्स्फुरति, वैसे का वैसा रहेगा। दोनों स्थितियों में रेप को पदांत रेप को विसर्ग कर ही लोगे तो निहिस्फुरति, दोनों बोलो निहिस्फुरति। सत्व पक्ष में निहस्फुरति, निहिस्फुरति, निहस्फुरति, निहिस्फुरति, निहिस्फुरति। कोई अंतर समझ में आया? पहले मैंने सत्य बोला, निहिस्फुरति, निहिस्फुरति, मुंह करने नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। निहिस्फुरति, स्फुरति, अरे जीवा को ले जाओ ऊपर सबसे टोच में। निहिस्फुरति, हाँ और निहिस्फुरति। हाँ बोलो। निहिस्फुरति सत्व पक्ष में, सत्वभाव पक्ष में निहिस्फुरति। यही दो रूप बनेगा। ऐसे ही नी उपसर्ग होगा तो चुट्टू बोलो दो रूप। अरे नी उपसर्ग होगा तो बस इसमें तो विसर्ग भी नहीं करना है, नी है उससे पर में कर लेंगे सत्व। निस्फुरति, निस्फुरति। थोड़ा आगे वो है तो गुरु बोलना चाहिए निष्फुरति। अरे आगे वो है ना तो नी का ही यद्यपि ह्रस्व है लेकिन गुरु हो जाएगा ना, निष्फुरति, निस्फुरति, निष्फुरति ऐसे आएगा ना। वी होगा तो विस्फुरति, विस्फुरति। विकल्प बोलिए। ऐसे इस फुल में 6 बोलना है, नीर फिर नी फिर वी, सबके दो दो। फुल में बोलो, फुल में निहिस्फुरति, 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 दोनों बराबर। सत्व तो किए ही नहीं। निहिस्फुरति, र कहाँ से हो गया? निहिस्फुरति, निहिस्फुरति, निहिस्फुरति। र कहाँ से आ जाएगा? अरे स्फुर वाले उदाहरण तो हो गए। निहिस्फुरति, निहिस्फुरति। देख रहे हो सब वहाँ कोचिंग करके कितना कबाड़ा करके आए हो सब। निस्फुलति, 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 निस्फुलति। तुमको फिर से वही बताना पड़ेगा, गुरु पर में है, गुरु कर लेगी, संयोग पर में है तो गुरु मतलब थोड़ा ऐसे बाहर दे के बोलो। निस्फुलति, निस्फुलति, विस्फुलति, विस्फुलति। बस बन जाएगा। अरे 6 दोनों के उदाहरण होंगे भाई, सब ध्यान रखिए। वही इन्होंने खाली बस देखो पहला वाला सत्व पक्ष में क्या दे दिया और उसमें बस एक लिख दिया है। अब आपको नी उपसर्ग वी उपसर्ग में फिर ऐसे इस फुल के 6 बोलना है, सब उसके उदाहरण होंगे ना। और खाली स्फुरति स्फुलति ना, ये नहीं कहा लट लकार का स्फुरति पर में हो तो, अरे पूरा धातु कोई भी रूप पर हो तो ये सूत्र लगेगा, सत्व कराएगा। आया ना? चलो ध्यान रखना। चलो हो गया, पढ़ो सूत्र पढ़ो, वृत्ति पढ़ो, फिर आगे चले। ठीक है ना? चलिए ये कर लिया, ठीक है ना? अब क्या आया? णुस्तवने, ठीक है ना? चलिए णुस्तवने, णुस्तवने क्या आया? णुस्तवने में से जाले से पहले देखो ये 5 नंबर टिप्पणी क्या लिखे है। विसर्गलोपो वक्तव्यः इति वाक्येन वा विसर्गलोपे निस्फुरति इति विसर्गपक्षे वासरि इति विकल्पेन विसर्गस्य विसर्गे निस्फुरति इति तदभावपक्षे विसर्जनीयस्य सः इति सकारे तस्य ष्टुत्वेन सकारे निस्फुरति इति रूपत्रयं सिद्धम्। ठीक है ना? सत्व तो ये सूत्र कर देगा विकल्प से, लेकिन उसके बाद वो निर का जो रेप है, नी और वी में समस्या नहीं है, वहां तो कोई है नहीं कि जिसका विसर्ग का चर्चा हो। लेकिन निर में जो रेप है उसका क्या होगा? तो हम लोग तो खाली विसर्ग कर दिए कि भैया पदांत रेप को विसर्ग हो, खर परे रहते, खर बसामी और विसर्ग नहीं ऐसे, तो नहीं कर लिए। लेकिन ये बता रहा है कि भैया उसमें फिर आगे बहुत कुछ है,
तो ये 3 रूप बनेंगे, है ना। विसर्ग का एक बार जब लोप हो जाएगा, एक बार विसर्ग को विसर्ग ही होगा, एक बार विसर्ग को विसर्जनीय से स कर लेंगे, उसको स्तुत्व कर लेंगे तो निष्पुरति 3 ठो बनेगा। ये विसर्ग के लिए वो टिप्पणी लिखी है, लगाना। नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है ना, सरल है। समझ में आया ना, ध्यान देना बाबा। अरे 3 रूप बना रहे, वो विसर्गों को लेकर के सत्व में कोई समस्या नहीं, उसका तो बता दिए सूत्र में। ठीक, चलिए आगे चलो। णु धातु आई बाबू, किस अर्थ में है? स्तवन है, स्तवन अर्थ में, स्तवन करना है। स्तवन मतलब स्तवन मतलब क्या? चुटू बताएगा आज क्या क्या ऐसे कर। स्तवन मतलब बोलो, कुछ तो दिमाग लगाओ। स्तवन मतलब हाँ, स्तुति करना, स्तुति। अरे स्तवन मतलब स्तुति, स्तुति करना। देखो वो सुना है कि नहीं स्तवन शब्द, तो स्तवन मतलब स्तुति, स्तुति करने अर्थ में। तो वही णु धातु है, दीर्घ उकारांत है, किसी की संज्ञा तो करनी नहीं है ना, आत्मनेपद का निमित्त नहीं ना मिला, तो इसीलिए कैसी है धातु? आई रहा है। और णु धातु दीर्घ उकारांत है, सेठ है कि अनिठ है? ऊ आई है, दीर्घ उदरी कारिका में आई है, तो सेठ है। आया कि नहीं? ये पता चल गया। अब णोपदेश धातु है, कैसी धातु है? तो सबसे पहले ही कौन लग जाएगा? णो धातु आदेर नस्य नहस्या, धातु के आदि नकार को तो क्या धातु बन जाएगी? णु धातु बन जाएगी। इसी के रूप चलने हैं तो क्या दिक्कत है? सरल ही तो है, णु धातु है। अभी कुटादिगण खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना, चल रहा है इसलिए आगे ध्यान रखना। णु धातु है। क्या कुछ पूछना है? क्या समझे है तुमको? चलिए, णु धातु है, लट लकार में तीप और श कर लेंगे। णु आ ती, बताओ क्या सूत्र? ये स गीत है, सारो धातु को पीछे ही गीत है, आया ना। तो गुण मुण तो उनको करना नहीं है, तो क्या करेंगे? णु अति में चुटू बताएगा। धातु ब्रह्माम योरि अंगो वाकाओ, यही लगाएंगे, कुछ दूसरा लगा रहे थे। अरे आजादी प्रत्यय पर में है तो वर्णांत धातु वो उवंग हो जाएगा। तो ये नु का ऊ था, उसको उवंग कर देंगे। उवंग का ऊ तो रसो होता है, ऊ बचेगा तो नु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और स का मिला दोगे नुवा बन जाएगा। तो चलाओ 4 लकार, तो नुवा में चला ही लोगे। ये तो बन गया, क्या दिक्कत है? कोई नहीं। चलिए, नु धातु है ना, अरे णु है, और णो ना लगा ही देंगे पहले ही। तो नु धातु है, आगे सेट बताई थी आपने, नु ई तास्ति, ये स्थिति है। कुटादिगण की धातु है, ये इतनी भिन्न प्रत्यय है, इसको गीतवत भाव हो जाए, गुण तो होने से रहा है ना। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? नु ई तास्ति क्या रूप बन जाएगा? नु धातु है, आशीर्लिंग लाएंगे, या स्तर रहेगा, है ना। यहाँ पर भी कित है तो गुण तो करना नहीं है, और यहाँ तो हुआ नहीं हो पाएगा आजादी प्रत्यय पर में नहीं ना, तो होना नहीं। तो क्या कर लिया जाए? मिला दिया जाए। और अकृत सार्व धातु को और दीर्घ से दीर्घ करना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना चाहो तो कर लेना। नु या नु यास्ता नु यासो नु या नु यास्तम नु यास्ता नु यासम नु यासवा नु यासमा। ठीक, आशीर्लिंग भी चला लिया जाए, नहीं ना कोई दिक्कत है। ये लुंग चला लिया जाए। अनु ईसा ईता, ठीक है। यहाँ पर तो वृद्धि प्राप्त थी किसी से, क्यों प्राप्त नहीं है? जड़ भरत क्यों प्राप्त नहीं है? इसमें वो वादव्रज सोच रहे थे इससे। अरे वादव्रज क्यों इधर करेगा? हलंत कहता है वो तो प्राप्त ही नहीं है। हाँ, कौन? हमको वृद्धि होती है ना, परस्मय पद परक सिद्ध कर रहे, वो तो करेगा ना, उसका तो नेटी निषेध करता नहीं है ना, नेटी हलंत लक्षणा वृद्धि का निषेध करता है। कितनी बार बताया आपको? चलिए, तो ऊ को वृद्धि ओ होने जा रही है, लेकिन कुटादी को वृद्धि घाटी है बाबा।
स को विद्वत भाव हो जाएगा, गुण नहीं होने देगा। तो क्या करेंगे? वो वृद्धि नहीं होने देगा तो क्या करेंगे? उवंग कर लेंगे, नू बना लेंगे। और नू ई सा ई का आगे का काम आपको पता ही है, सिच का लोप दीर्घ क्या रूप बन जाएगा? अनुवीत। अनुवीत। आगे नहीं आ रहा है, आगे तो स का लोप होगा नहीं, सत्वादि स्तुत्वादि करके अनुविष्टाम, अनुविषु, अनुविहि, अनुविष्टम, अनुविष्टा, अनुविषम, अनुविश्वा, अनुविश्वा। काम खत्म हुआ। ठीक है, हाँ। नहीं हुआ? आ गया। चलिए, नू धातु है, लिट लकार में आ जाइए। नू 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 आ, ये बन जाएगा। पूर्व वाले नू की अभ्यास संज्ञा लेंगे, ह्रस्व करेंगे, अंतर हाँ। पड़ेगा। नू नू आ, अभ्यास चर्च से न को नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, लगेगा ही नहीं। जाल में नहीं आता। चल में नहीं ना आता है भाई। तो नू नू आ, ये तो नीतु प्रत्यय है, इसको तो गीतवत भाव होगा नहीं नहीं। होगा। इसको मान के तो जो कुछ वृद्धि आप ही कर सकते, करो, वृद्धि हो सकती है। किस अजन्म को ऊ को क्या वृद्धि? तो नू नौ आवादेश कर लेंगे, क्या रूप बनेगा? यही तो बन जाएगा। आगे तो नू नू अतु से वहाँ तो गुण वृद्धि होनी नहीं कुछ, तो क्या करेंगे? तो क्या बन जाएगा? नुनु वतु। नुनु। इथ में भी यही हालत है, गुण नहीं न करने देगा, नहीं करने देगा। नहीं ना गुण करने देंगे। क्यों? क्योंकि गिरोध भाव हो जाएगा, इतनी भिन्न प्रत्यय, तो वहाँ पर भी उवंग करके क्या बनाओगे? नुनु वेधा बन गया नुनु नुनु वतु, नुनु वा। और इसमें ध्यान देना, निद्वत भाव जब हो जाएगा तब तो वृद्धि करके, जब नहीं होगा तब नुनु वा। नुनु वा उवंग करोगे, गुण गुण मत कर देना। अरे निद्वत भाव नहीं होगा तो गिद्वत भाव हो जाएगा, तो उवंग करके नुनु वा। और आगे तो नुनु विवा, नुनु विवा। बोलो चुटू, नुना वा। नुनावा, नुनु वतु, नुनु बुहु। नुना वेथा, नूना कहाँ से हो गया? तुम तो गुण करके आवादेश कर रहे हो। अरे भाई गीतवत भाव हुआ तो गुण नहीं न करने देगा, गुटादी गण चल रहा है भाई। नुनु वेथा, नुनु वतु, नुनु वा। नुनावा, नुनु वा, नुनु विवा, नुनु विमा। नुनावा, नुनु वातुहु, नुनु बुहु, नुनु वेथा, नुनु वातुहु, नुनु वा। नुनावा, नुनु वा, नुनु विवा, नुनु विमा। नुनावा, नुनु वातुहु, नुनु बुहु, नुनु वेथा, नुनु वातुहु, नुनु वा। नुनावा, नुनु वा, नुनु विवा, नुनु विमा। यही तो बन गया। चलो, नहीं समझ में आया? आ गया। देखो ये कर दिया, नुस्तवन हो गया ना। बोलो एक एक रूप बोलो, बोलो एक एक रूप बोलो। नुवती, नुनावा, उवंग करके गुण आवादेश नहीं किया, नविता मत बोल देना। अरे गान कुटा दिपेन गीत चल रहा है। नुविता, नुविष्यति, नुवतु, नुवता। आगे बोलो। अनुवत, नुवेद, नुयात, अनुवीत, विधिलिंग का नहीं बोला। नुयात, वो नुवेद बोल लिया। नुवेद, तुम नहीं तो नुवेद बोला फिर नुयात बोला है, सही बोला। अनुवीत, अनुविष्यत, अनुविष्यत आया ना। हाँ। चलिए अणु स्तुतो धातु का अणु स्तुतो नहीं स्तवन स्तवन है, है। लेकिन स्तवन मतलब स्तुति ही होता है ना, सरल है इसलिए लिखे नहीं है। हाँ। लेकिन इन गधों को तो सरल भी नहीं आ रहा है चुटू जैसे। अरे स्तवन नहीं जानते हो, स्तुति करना। जैसे देवदत्त नुवती, मतलब देवदत्त जो है वो स्तुति कर रहा है, आया कि नहीं आया? स्तवन कर रहा है। चलिए, तो यही बात है। बना ना। ये पंक्ति क्या लिख रहे हैं भाई, बड़े विचित्र लोग हैं। रूप तो बना लिए हम लोग, अब क्या बीच में टांग अड़ा रहे? पढ़ो क्या कह रहे हैं? गुणोदय। हाँ, ये क्या है बीच में उठा लिए हैं? छोड़ो, चलो आगे क्या क्या लिखा वो बोल लो पहले। नुवती, नुनावा, नुविता। नहीं आया? गया। एकदम क्लियर आया ना? 3 रूप लिख दिए। ये परिणुत गुणोदय क्या लिख रहे हैं भाई? 6 नंबर क्या टिप्पणी दे रहे हैं? इत्यत्र मानम दर्शितम, ये कह रहे हैं कि ये जो लिखा ना, किस लिए लिख रहे हैं? तो कहा कि णु धातु जो है वो कैसा है? दीर्घांत है, मतलब दीर्घ अंत में है, उसके दीर्घ उकारांत है। इत्यत्र मानम दर्शितम, मानम मतलब प्रमाणम, प्रमाण दिया कि भाई ये णु धातु जो है वो दीर्घ उकारांत है, ये बताने के लिए प्रमाण दिया। क्या लिख के? परिणूत गुणोदय, कहीं की पंक्ति होगी, प्रामाणिक आचार्य का होगा वचन, है ना? तो क्या है इसमें? परिणूत गुणोदय। तो ये लिखने की यहाँ वरदराज आचार्य को क्या जरूरत पड़ी? तो कह रहे हैं कि आपको ये बता रहे हैं कि ये णु धातु जो है वो दीर्घ उकारांत है, क्योंकि आचार्यों ने इसका धातु का जो प्रयोग किया है
तो दीर्घ उकारांत ही किया है। जैसे कहाँ पर, तो परिणूत गुणोदय किए हैं। क्या है ये परिणूत में? परि उपसर्ग है, फिर कौन है? णु धातु है, और फिर आगे त प्रत्यय लिया गया है, तो परिणूत शब्द बना है। आया ना? यदि रस्व उकारांत होती तब इसके लिए क्या प्रयोग करते आचार्य? तब क्या प्रयोग करते हैं? परिणुत गुणोदय। ऐसे रस्व उकारांत पढ़ते, लेकिन आचार्यों ने दीर्घ उकारांत पढ़ी। इसे क्या निकल के समझ में आया? णु धातु है वो दीर्घ उकारांत, दीर्घ उकारांत है। तो उसी चीज में प्रमाण दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं भैया ये दीर्घ उकारांत है। गलती से रस्व उकारांत मत मान लेना, क्योंकि एक रस्व उकारांत भी एक अलग धातु है कोई दूसरी, इसको मत मान लेना। ये तो दीर्घ उकारांत है, ठीक है ना? स्तवन अर्थ में ये जो अणु धातु है वो दीर्घ उकारांत है। आया ना? कोई दूसरी होगी रस्व उकारांत भी होगी, तो इसको भी रस्व उकारांत मत मान लीजिएगा। नहीं समझ में? इसी के लिए लिख रहा है, ठीक हुआ? तो इसलिए इन्होंने प्रमाण के रूप में पंक्ति लिखी, तो वही टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया। लगे कि नहीं? चलिए पढ़ो टिप्पणी, क्या लिखी थी? पढ़ो। परिणूत गुणोदयः अन्यथा, अन्यथा मतलब चुटू, यदि दीर्घांत न हो, यदि ये दीर्घांत न होती, रस्व उकारांत होती, तो क्या हो जाता? इति स्यात्, ये रूप बनाते। लेकिन आचार्यों ने ऐसा प्रयोग नहीं किया है, परिणूत ऐसा प्रयोग किया। इससे पता चलता है कि अणु धातु दीर्घ उकारांत है। बस यही बता रहे, क्या दिक्कत है इसमें? चलो, तो कोई वो फर्क नहीं ना पड़ने वाला है, बस नु धातु दीर्घ उकारांत है। चलिए, नुवती नुनाव नुविता बन गया। आगे क्या आ रहा है? टू मस जो धातु आ रही है, वही एक कैसी धातु है? टू मस जो टू मस जो शुद्ध किस अर्थ में है? तो ये तो देख लो, शुद्धि, शुद्धि अर्थ में। अरे शरीर की शुद्धि करना मतलब स्नान करना, कपड़े वपड़े को शुद्धि मतलब कपड़ा धोना है ना, पोछा वोछा लगाना, सब अर्थों में कर सकते हो। अरे शुद्धि मतलब किसी भी चीज की शुद्धि, कमरे की, शरीर की, कपड़े की, बर्तन की, सब तो शुद्धि होती है। तो कोई ऐसा विशेष तो कहा नहीं कि भाई नहीं वस्त्र प्रक्षालन ही लेना शुद्धि करके, ऐसा नहीं ना कहा। या तो शुद्धि करके स्नान ही लेना, ऐसा कुछ नहीं ना कहा। यहाँ शुद्धि सामान्य है, तो किसी भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो स्नान आदि अर्थ में हो जाएगा ना? चलिए, ये तो पता चल गया अर्थ। अब टू मच जो में ईच संज्ञा वाले, जितनी ईच संज्ञा जिसकी उसको निपटा दिया जाए। ओकार को पहले हटाओ। ओकार को कौन सा ओकार है ये? बोलो चुटू। दीर्घ ओकार उदात्त अनुनासिक। दीर्घ ही होता है ना, रस्व तो ओकार होता है। एचाम रस्वा भावात, इसलिए दीर्घ ही होता है। ये वो अयोग दीर्घ नहीं ना होता है, रस्व नहीं होता है। चलिए, तो चलिए, तो ओकार का कर देंगे ईच संज्ञा, उपदेश जनुनासिक से लोग कर देंगे। और टू की भी ईच संज्ञा हो जाएगी। टू की किससे हो जाएगी? धातु के आदि टू हो, उसकी संज्ञा करता था ना। तो चलो कर दो इसकी संज्ञा टू पूरे की, तो टू की संज्ञा हो जाएगी। पूरे तस्य लोप से टू का लोप हो जाएगा। क्या धातु बचेगी? केवल मज्ज। मज्ज के अनुपूरी बोलो चुटू। म अ स ज, चार ही वर्ण है। मज्ज धातु एकदम क्लियर। इसी के रूप हमको चलाने हैं। तो मज्ज धातु किस अर्थ में है? शुद्धि अर्थ में। चलिए, अब चला जाए, क्या दिक्कत है? सरल ही है, कोई उसमें कोई नया सूत्र नहीं है, सब पुराने से काम करना है। ये लास्ट है कुटादिगण की। कुटादिगण की लास्ट है, यहाँ लघु सिद्धांत में कह रहे हैं, ठीक है ना? वहाँ आप देखिएगा कितनी आती है, कल बताइएगा, है ना? लेकिन यहाँ मस्ट है कुटादिगण की लास्ट, मतलब इसको लेना है, इसके बाद नहीं लेंगे, ठीक? चलिए, तो मस्ट धातु चलो ना बाबा, लट टिप सब सब तो दादीगण है ना भाई, तो दादी ब्याह से सब मस्ट अति। और तो आपका गीत है, तो गुण वैसे भी प्राप्त भी नहीं हो रहा है। किससे प्राप्त था? कुछ नहीं था। चलो, तो मस्जिद में कर लो कुछ काम। क्या हो सकता है? सकार का लोप कर लो, चुटू कर लेगा। देखो अब इसको हो संयोग नहीं होगा, तो चल पर में नहीं है, और पदार्थ का विषय नहीं है। क्या है पर में? अच पर में ना, क्या अ बोलो, अच क्या होता है? अरे श का अपर में, इसीलिए नहीं होगा। चलो, तो जब लोप नहीं करना है आपको, तो इसको फिर आप इसके पहले ऐसा प्रक्रिया आई है, क्या किया जाएगा? दंतीय सकार को तो पहले चवर्ग का योग होने के कारण स्तुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सकोष्ठुत्व क्या हो जाएगा? स को श हो जाएगा। तालव्य शकार हो जाएगा। अकलाते काय हो तुमको? स्तुत्व क्या हो गए ये भी नहीं पता है, ऐसे ढांडे हो गए हो। दंत्य स को तालव्य शकार हो जाएगा स्तुत्व। इसके बाद क्या कर लेंगे? मश ज अति ये बना। चलो अभी क्या करोगे? जस पर में है जलाम श को तालव्य श को क्या कर लेंगे? जब जब अगर ज में से सदृष्टम तालु वाला ज ही पड़ेगा तो मज ज हो जाएगा, मज्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मज्ज बन जाएगा। और मिला दो श का मज्ज बन गया। अब चलाओ ना रूप, मज्जती बन जाएगा ना। देवदत्त मज्जती मतलब देवदत्त स्नान कर रहा है। उन मज्जती नहीं करते, उत उपसर्ग जोड़ देंगे, उन मज्जती कह देते मतलब डुबकी लगा रहा है, स्नान कर रहा है, तो वही सब शुद्धि अर्थ में है। तो चलिए मज्जती बन गया ना। तो मज्जती बोलो, पूरा बोलो। मज्जती मज्जता मज्जती मज्जसी मज्जता मज्जता मज्जामी मज्जावा मज्जामा। एक एक बोलो लौट से। मज्जतु मज्जतात मज्जता मज्जन्तु मज्ज मज्जतात मज्जत मज्जत मज्जानि मज्जावा मज्जामा। अमज्जत अमज्जताम अमज्जन अमज्जह अमज्जतम अमज्जत अमज्जम अमज्जावा अमज्जामा। मज्जेत मज्जेता मज्जेयु मज्जेहे मज्जेता मज्जेता मज्जेया मज्जेवा मज्जेमा। यही तो बन गया। अब आ जाओ बाबू उसमें मज्ज धातु है ना, मस्ज धातु है, मस्ज धातु है भाई। मस्ज तास ती। आपने कैसी है मस्ज धातु? सेठ बताई थी कि अनिट बताई थी कि देखे ही नहीं थे? सेठ है कि अनिट है बता दो, अभी बता दो। अभी यही तो जरूरत पड़ी है। सेठ हो तो ईट करे वरना नहीं करे, बताओ। अरे जानत में देखना है ना, जानते शू याद नहीं है। भज भंज भ्रज मस्ज नहीं आई है, मस्ज आई, भ्रज मस्ज आई है ना। चलिए तो कैसी है? अनिट है। तो ईट तो करना नहीं। चीज क्या बनेगी? मस्ज तास ती। ये स्थिति बन गई, बनी कि नहीं? मस्ज ये बनी एकदम क्लियर। अब क्या किया जाएगा? ईट तो करना नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पर? उसको हो संयोग लोप कर देंगे। लेकिन रुको, एक तो सूत्र गया था, आप लोग भूल पल रहे हैं। णश अदर्शने जब धातु गया तो वहाँ एक तो सूत्र गया था, मस्जी नशोर जली। मस्ज का नाम लेके सूत्र था कि मस्ज धातु और नस धातु को नूम होता है, जल परे रहते। यही उसका जली परे लिख दिया था, जली लिख दिया था, बाकी सब तो सूत्र में था। अरे जली नहीं, नूम से लिखा था। मस्जिद नस्वर जली ये तो उसमें था, और उसमें नूम क्या लिखा था, नहीं आया। आ गया। क्या अर्थ है उस सूत्र का? मस्जिद धातु और नस धातु को नुम होता है, जल परे रहते। देखो यहाँ स्थिति क्या है? मस्ज ये बन गया, मस्ज ये बना, एकदम क्लियर। है। चलिए अब यहाँ पर जल पर में है कि नहीं है? तो फिर नुम नहीं होगा, किस सूत्र से? है ना भाई, मस्जिद धातु है, जल पर में क्या है? तो फिर नुम हो जाएगा बाबा। तो मस्जिद को नुम करना है, धातु को नुम का उमा भी तो न बचेगा। कहाँ पर किया जाएगा? मस्जिद में आकार से पर में किया जाएगा, मकार आकार से पर में किया जाएगा। तो स्थिति बोलो, अलग अलग बोलो। मन मन सज तास्ति ये बनेगा, ये बनेगा। और नुम मित है तो सबसे पहले करेंगे। अब ये करोगे, अब करो स्कोहो का लोप, स्कोहो के द्वारा लोप करके देखो जरा, हम भी देखे। नहीं होगा। अरे अब संयोग न सज, संयोग तो है लेकिन संयोग के आदि में सकार का कार नहीं है। लगाओ जरा, हम भी देखे कैसे सकार का लोप करते हैं। नहीं ना हो पाएगा। तब फिर करना था हमको लोग, बड़ी विचित्र बात है, करना था तो कैसे करेंगे बताओ? नहीं पहले कैसे कर लेंगे? आप सूत्र देख लो, वो लोप करने वाला जो है, कौन लोप है? ये लोप करने वाला है। कहाँ का है? और ये दोनों देख लो, मस्जिद नस्वर जली अभी गया था ना।
7 1 60 7 1 60 हाँ। और वो उसको त्याचा 8 2 29 तो त्रिपादी का हो गया तो सपा सप्तध्यायी का ही पहले लगेगा, नुम ही पहले होगा, तब फिर हाँ तुम पहले होगा तो फिर सकार कर लो। नहीं उपाय करना था हमको। क्या स्थिति है? मस्ज तास्ति। इस स्थिति में पहले हमने जब नुम कर लिया, अंतिम से परे किया, अब संयोग के आदि में सकार ककार रहे नहीं तो लोप नहीं हो पाएगा। नहीं समझे? अब फिर क्या करेंगे बोला? ये नुम यदि कहाँ हो जाए, मस्ज है ना, अ के बाद न हो करके सौ के बाद हो जाए, है ना, ज से पहले और स के बाद हो जाए, तब तो संयोग रहेगा, संयोग के आदि में सकार भी रहेगा, है ना, तो लोप कर देंगे। ऐसा करे तो हो सकता है, लेकिन वहाँ नूम कैसे कराएंगे भाई? अंतिम से परे कराएगा। चलो इसीलिए वार्तिक बनाना पड़ा हमको। देखो मस्जिद नसोर इति नूम आगे लिखा, जहाँ पर वहीं आ जाओ, मिला। जब नूम कर दिए उसके बाद देखो एक नूम तो उससे करेंगे। अब नूम हम अंतिम से पर में कर रहे थे, लेकिन वार्तिक आया, क्या आया? पूर्वो नूम वाच्य। छुटू क्या कह रहा है कि मस्जे है अंत्यात् पूर्वो नूम वाच्य। मस्ज का जो अंतिम वर्ण है कौन है? अंतिम वर्ण, उससे पूर्वो नूम वाच्य, उससे पूर्व में नूम करना, न कि उधर होके पर में कर देना। नहीं समझे? आर्थिक बनाना पड़ा भाई, हैं? ऐसे कैसे करने देते हम? सकार लोग नहीं ना करने देते। तो देखो कितने उठक पटक करनी पड़ती एक काम करने के लिए। चलिए, तो अरे अनिष्ट रूप न बन जाए तो सब करना पड़ेगा, है ना। तो कहा कि मस्जिद धातु को जो नुम करो तो वो अंतिम से, अंतिम नहीं, अंतिम वर्ण से पूर्व, मस्जिद के ज से पूर्व में करना, यही। और मस्जिद के लिए स्पेशल वार्तिक है, तो मस्जिद का अंतिम वर्ण जो ज उससे पूर्व में नुम करना। तो ये स्थान का निर्धारण करने के लिए वार्तिक है, वरना नुम तो वही कर देता है। ये बस खाली कहाँ पर करना है इसको बताने के लिए, है ना। तो विदो त्याग पर हक अपवाद बन जाएगा ना। किसका अपवाद बनेगा? वो तो अंतिम से परे करा रहा था, इसने कहा नहीं भाई मस्जिद को नुम अंतिम वर्ण से अंतिम से पर में मत करना, ठीक। तो वही थोड़ा उसका अपवाद बन जाएगा। चलिए, नुम नहीं कराएगा, ये खाली बस स्थान बता रहा है कहाँ पर करना है ये। चलिए, हो गया। तो अब क्या स्थिति बनेगी? अंतिम वर्ण से पूर्व में करना है, ध्यान से। मस्ज बोल रहा है जंडू बाम, नहीं आया? अरे स न ज का संयोग हुआ है ना, और आगे तास्ती बन गया। बस ये एक काम यहाँ कर लिए, मस्जिद ने जली से नुम किए और वार्तिक से वो ज से पूर्व में, तो स्थिति बन गई स न ज तास्ती, ये बन गया। ये स न ज का संयोग है कि नहीं है? और जल पर में है कि नहीं है? संयोग आदि सकार का से लोप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? करो स का लोप हटा दिए, क्या स्थिति बनेगी? अब पूर्व बोलो स्थिति। मंज तास्ती आया, मंज तास्ती, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए भाई? ये जो को कुछ करो भाई, ये च वर्ग है ना, ज जो है अभी वो न ही रखो, बाद में करते हैं। न को भी अनुसार पर सवर्ण करेंगे तो आपको बाद में करेंगे, वो अभी मत करो। अभी यहाँ देखो, ज को कुछ करो काम, च वर्ग है ना, जल पर में है, कोई सूत्र था चवर को कवर करने वाला? चोहो को क्या कहता है? चवर्ग को कवर को, जल पर पदार्थ के विषय में। क्या जल पर में? लगाओ चुटू सूत्र। जल पर में ता है, तो ये जो चवर्ग ज है इसको कवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और तीसरा है तो तीसरा करो, ग हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? म न ग तास्ती, है ना, यही बन गया। और ग को क्या कर लिया जाएगा? खर पर में है, खरी चर से कर लेंगे, ग को क कर लेंगे। मन क
अमंकतास्ति, ये बन गया। अब ये न को भाई करो भाई अनुस्वार परसवर्ण नहीं करना है, न को अनुस्वार कर लो नष्टा पदार्थ से जली से, और परसवर्ण करोगे तो क्या बन के आएगा? तो मंक तास्ति क्या रूप बन जाएगा? मंगता। यही रूप बनना है। मंगता। देखो लिखा भी होगा, मंगता कहीं लिखा है आगे जा करके, हाँ मंगता। वही वाला मंगता है। ठीक, हाँ। कैसे बना? अब थोड़ा बोले तब कोई आदमी बोले तब वो बोले चुटू तब मस्त धातु है, मस्त धातु है। मस्जतास्ति। मस्जतास्ति अब ये आगे स्थिति चलो। है। इस स्थिति में सूत्र आता है मस्जी नशोर झली। इस वो सूत्र कहता से है कि जल पर रहते मस्ज को नुम करेंगे। मिदो जो त्याग पर से हम अंतिम से पर में करने जा रहे हैं, लेकिन वार्तिक आया रन त्याग पूर्वो नुम वाच्य। इस वार्तिक से ज से पूर्व में कर लेंगे तो मस्त न ज तास्ति ये बन जाएगा। फिर सूत्र आएगा ये स्को संयोगाद्य रहते संयोगाद्य लोग कर देंगे सकार का। तो मंज तास्ति। अब यहाँ पर चोहो कु से कुत्व, खरिच से चर्त्व को कर लेंगे, अनुस्वार परसवर्ण कर लेंगे। मंग तास्ति। मंगता डा करके आज का लोप करके मंगता। नहीं आया, बोलो मंगता का पूरा मंगता मंगतारो मंगतारा मंगतासी मंगतास्थ मंगतास्थ मंगतास्मि मंगतास्व मंगतास्म। एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, हाँ। बस वही सब सूत्र ध्यान रखना है। चलो मस्ज धातु है, हाँ। आगे सिय रहेगा, रहेगा, आगे ती रहेगा, रहेगा। मस्ज मस्ज सिय ती ती। ईट तो करना नहीं, नहीं। आप लोग का निट धातु हाँ, बताए हाँ। हैं। ठीक, हाँ। कौन सूत्र लग जाएगा? जल पर में है, पहले वही क्रम से करना है। मस्जिद नशोर जली। से नुम क्या कर कर लेंगे? लेंगे। नुम कर लेंगे, तो और नुम करो, और वो वार्तिक से ज से पूर्व में करेंगे, तो म सर सन ज संयोग आदि सकार का लोप कर लेंगे। जल पर में है ना, अरे सकार सभी तो जल में आता है, संयोग आदि सकार का लोप कर लेंगे, तो स्थिति बनेगी ये बन गया। अब क्या कर लेंगे? ज को कर लो, चोह कु से जल पर लेंगे, कुत्व, फिर खरिच से चर्त्व कर लेंगे, और इधर न को अनुसार परसवर्ण कर लेंगे, मंक बना लेंगे। आगे सियति है, अब कवर्ग से परे वो स है तो सत्व भी हो जाएगा, कश को क्ष हो जाएगा, क्या रूप बनेगा? यही तो बनेगा। मंक्षति मंक्षता मंक्षति मंक्षसी मंक्षता मंक्षता मंक्षामि मंक्षावा मंक्षामा अमंक्षता मंक्षता मंक्षता मंक्षा मंक्षता मंक्षता मंक्षामा मंक्षावा मंक्षामा। ठीक, हाँ। बन गया। हाँ। सरल होता है बाबू, बस प्रक्रिया एक बार समझ लो तो फिर अपने आप सब चला जाएगा। चलिए, फिर आया क्या आया? मस्ज धातु है। हाँ। मस्ज धातु आशीलिंग ना, आशीलिंग, या हाँ। स्त पर में है। स्त। अब यहाँ तो जल पर में है नहीं, हाँ। यह जल में नहीं आता है। तो न नुम होना है, ननुम होना न संयोग आदि न सकार का संयोग लोप का होना लोप है, नहीं ना होना नहीं है, होना है। न कुछ होना है। जल पर में नहीं है तो चोह कुहू भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जल पर में नहीं है, कुछ काम नहीं होना है, तो क्या करेंगे फिर? मस्जिद हो जाएगा ना, वो स्तुत्व नहीं करोगे, अरे सबको, अरे जब कुछ वो सब नहीं हो रहा, कम से कम वो ज का योग है तो सबको स्तुत्व तो हो जाएगा ना। श कर लेंगे, फिर उसको जलाम जसी से तालाब ये सबको ज कर लेंगे, मज्ज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? उसको क्या पर में क्या है या सुट उसे लेना देना है, वो तो इतने में ही काम कर रहा है, तो वो सब नहीं हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बस यही मज्जात ये बन गया। कौन कौन बच गए आप? लकार, लुंग और लेट और लुंग लकार रह गए। हाँ, चलो तो कौन चला लिया जाए? लुंग लकार चला लिया जाए, सरल ही है, कुछ नहीं है भाई। अरे अ मस्ज स ई त ये बन जाएगा। वदव्र जो हलन तस्या च से वृद्धि हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। नेटी निषेध नहीं करेगा, करेगा, इसको संदेह नहीं है। करेगा, मत करो, बोला है काम की चीज, क्या हो जाएगा ऐसे। नेटी निषेध कर देगा। नहीं करेगा क्योंकि इरादे से नहीं। अरे संदेह कहाँ रहता, तुम बार बार पकड़ते नहीं हो, संदेह करते हो बीच बीच में, हैं? होगा संदेह हो संदेह गया। नहीं है। चलिए, तो वृद्धि कर ली। वो क्या कहता है? वदव्रज हलंत धातु के अच को, उगधा उगधा नहीं ना कहता, अच को वृद्धि हो नहीं कहता है। चलिए, तो ये कर लेंगे, ठीक। तो क्या बनेगा? ये बना। अब यहाँ ये पहले देख लो, स का लोप तो
नहीं होगा नहीं होगा नहीं ना होना है। नहीं होगा अरे नहीं होगा ना ईटी ईटी से होगा ना जलो जली से होगा, है नहीं ना? होगा। ईटे ईटी से क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्व में ईट नहीं है। जलो जली से क्यों नहीं होगा? पर में जल नहीं है। पर में जल नहीं नहीं है, है। इसलिए नहीं हाँ। है। चलिए तो अब करो यहाँ फिर स जल पर में है हाँ। तो वही सब काम करना है आपको जो सीओ में किए थे, हाँ। सेम टू सेम। हाँ। पहले तो मस्जिद मस्जिद नसोर जली से नसोर नूम जली से करेंगे करेंगे। जैसे और पूर्व जैसे में पूर्व करेंगे। उसके बाद संयोग आदि संयोग सकार का आदि लोप लोप कर कर लेंगे, लेंगे। फिर इधर चो जो से से ज को ग कर कर लेंगे, लेंगे। उत्व कर लेंगे, इधर अनुस्वर पर सवर्ण ग कर लेंगे, अमांक अमांक बन गया। हाँ, अमांक आगे स ई त इसको सत्व कर लेंगे, क श कर लेंगे, मिला देंगे क्या बन शीत बन तो हाँ, गया, हाँ। नहीं आया? आ गया। एक बार ताम वाला बना ले हाँ। तो बस ये दोनों के ऊपर हाँ। सारा लकार चल जाएगा, हाँ। नहीं चल चल जाएगा? जाएगा। चलो उसमें आप अमास्ज वृद्धि तो हो जाएगी, अमास्ज स ताम यहाँ तो सिच के सकार का लोप हो जाएगा। किससे? झलो झली से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ताश की तरह चलेंगे हम। हाँ अरे ताम को त तो है ही ना, हाँ। तो ताश में जैसे प्रक्रिया के वैसे करेंगे। हाँ। क्या फर्क है? क्या करेंगे? नुम कर लेंगे, कर जल से लेंगे, पूर्व जल से बोलना पूर्व है। में। फिर संयोग आदि सकार का लोप कर देंगे, कुत्व कर लेंगे, उसको चरत्व कर लेंगे, अनुस्वार पर सवर्ण कर लेंगे, अमांक बन जाएगा। आगे ताम है, उसको कुछ होना है नहीं तो क्या रूप बन जाएगा? अमांग बस हाँ। ये तम त बस 3 जगह ये हाँ, बनेगा हाँ। और बाकी जगह अमांक्षित के अमांक श वाला हाँ, बनेगा। हाँ। अब बस जोड़ते चलेंगे। हाँ। नहीं आया? आ बोलो गया। चुटू पूरा रूप। अमांग शीत अमांग ताम अमांग शुहु अमांग शिहि अमांग तम अमांग ता अमांग शम अमांग श्वा अमांग श्म अमांक्षित अमांगताम अमांक्षु अमांक्षिहि अमांगतम अमांगता अमांक्षम अमांक्ष्व अमांक्ष्म अमांक्षित अमांगताम अमांक्षु अमांक्षी अमांगतम अमांगता अमांक्षम अमांक्ष्व अमांक्ष्म। समझते हो कि हाँ। तुम में संदेह लगता है कि समझते नहीं हो खाली बस धारा में बोलना चाह रहे हो। अरे आ रहा है ना क्या क्या काम हुआ? चलिए तो ये बन गया इसका, ये वाला सरल है, खत्म ही हो गया। अब क्या बचा? लेट लगा लीड भी चल लो बाबा। मस्ज मस्ज अ पूर्व वाले मस्ज की हो जाएगी। अलादि शेषा लगाएंगे कि सर पूर्वा खय? अलादि शेषा जो सर पूर्वा खय लगाओ, मस्ज में स है ना, पूर्वक है नहीं सर है ना। पूर्वक नहीं है ना सर पूर्व में नहीं है माँ है पूर्व अरे वहाँ नहीं कह रहे, स जो है वो सर है, हाँ। सर पूर्वक खय आगे देखना होता है ना। सर है पूर्व में जिसके ऐसा खय, तो भी खाई नहीं है वो कौन है वो? जा जा है खय में नहीं ना आता है, छ छ ज तीसरा नहीं ना, वर्ग का द्वितीय प्रथम आता है। चलिए अलादि शेषा लगाएंगे, किसका किसका लोप हो जाएगा? सा और जा का लोप होता है रस्व से रस्व कर लिया जाए, मस्ज आ ये बन गया, नहीं बन गया? बन गया। और अभ्यासी चर्चा तो लगना नहीं है। नहीं लगेगा। ममस ममस ज। वृद्धि कर लो, निक प्रत्यय पर में है। नहीं होगी क्योंकि अजंता भी नहीं है और उपदा में रस्वकार भी उदा में नहीं नहीं है, है रस्व आकार है ना, कुछ नहीं होना, नहीं होना है। इसको संदेह है। नहीं नहीं कुछ चलिए तो क्या मिला देंगे? ममस ज। ममस ज। ममस ज। आगे अतुस वगैरह में भी मिलाना ही है। हाँ। ममस जतुहु, ममस जतुहु, ममस जुहु। और इसमें थ व म लाएंगे, अनिट हाँ। धातु है, ध्यान से अनिट धातु है। हाँ। तो कैसे होगा? थ व म में ईट का क्या होगा? क्रादि नियम से नित्य नित्य हो जाएगा सब जगह। हल में विकल्प से होगा क्यों? क्योंकि रस्वकार वाली है धातु है। कर रहे हो, कुछ तो नहीं समझते हो पदार्थ को। क्या? समझे जो मत्स्य में मकार है उसमें अकार रस्व आकार वाली धातु है हाँ, अतवान धातु है, धातु है। अतवान अतवान रस्व आकार वाली धातु धातु है। है। तो चलो विकल्प से कर लेंगे, हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो जब करेंगे इथ तब तो ममस जब ममस मिला देंगे, हाँ। ममस जिथ। जब नहीं करेंगे तो ममस ज धंथ है। करो ना बाबा, इसमें कौन बड़ा तीर मारना है? ममस ज थ में वही प्रक्रिया जल पर में मिला है, तो पहले तो मस्जिद नस्व जली से धूम कर लेंगे, फिर इसको सही सकार का लोप कर देंगे, कुत्व कर उत्तर कर लेंगे, ग कर लिए, फिर उसको क कर लेंगे और अनुस्वार इंद्र पर सवर्ण ममंग था ममंग था वो थ को कुछ तो होना जाना है ना, तो ममंग था आया ना। चलिए तो बस यही दो बन गए। आगे ममस जब मिला, ममस जतु ममस ज ममस ज ममस जीवा ममस जीवा बोलो तुम हन हन कर रहे हो बीच में। हाँ बोलो, पूरा बोलो। ममश्च ममश्चतुः ममश्चुः ममश्चिथा ममंग था ममंग
ममस्जतुः ममश्च ममश्च ममश्चिव ममश्चिमा ममस्ज ममस्जतुः ममस्जु ममस्जिथ ममंथ ममस्जथु ममस्ज ममस्ज ममस्जीव ममस्जीम। यही तो बना है मस्त धातु। हो गया ना? एक एक रूप बोल लोगे मज्जती से बोलो। मज्जति ममस्ज ताश में सब प्रक्रिया की है ना? मंगता हाँ मंगशति हाँ, आगे से पांचवे से बोलो। हाँ कर रहे हो। मज्जतु मज्जतात अमज्जत मज्जित मज्जियात मज्जात दो ज है ना? अरे नहीं ना, वहाँ जल कोई भरने का, कोई जो मज्जती में किए वही काम किए सब। हाँ अमंक्षित अमंक्षित बोल रहा है बेवकूफ। अनिर धातु है, अमांक्षित वृद्धि नहीं होगी? होगी। नित्य वृद्धि। अमांक्षित हाँ अमंक्षत। अमांक्षित पूरा बोलो, अमांक्षित पूरा बोलो। अमांक्षित अमांक्षाम अमांक्षु अमांक्षिहि अमांतम अमांत अमांक्षम अमांक्षो अमांक्षमा। लास्ट में क्या बनेगा? अमांक्षत माँ का अमंक्षत, वहाँ वृद्धि नहीं होगा। अमंक्षत झटके मारते हैं। चलो टू मच जो शुद्धौ। अरे सरल ही है, कुछ नहीं है, बस वो खाली वर्ण जो सब ध्यान देना है। चलो क्या क्या रूप लिखे क्रम से ध्यान देना। मज्जति ममज्जो कहाँ का रूप हो गया? ए ममज्जो कहाँ का? अरे बाप रे, हम लोग गड़बड़ कर दिए। अरे जब ममज्ज बना था, आगे ओ था, कुछ आपको वो लोप वो वृद्धि कुछ तो करना नहीं था, तो ये स कभी सुनाई क्यों देगा जो के योग में? शुद्ध करेंगे, फिर उसको जैसे ज कर लेंगे, ममज्ज बनेगा ना। देखो ये छोड़ दिए हम लोग। अरे स कभी सुनाई नहीं देगा ज के योग में, ममज्ज कैसे बनेगा? फिर से बोलो पूरा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस ममज्ज की जगह ममज्ज यही बनेगा। बाकी ममंग था उसमें बनाई है, बोलो पूरा बोलो। ममज्ज ममज्जतु ममज्जु ममज्जित ममंथ ममज्जतु ममज्ज ममज्ज ममज्जिव ममज्जिमा। ध्यान से ना, अरे स्तुत्व और जस्त्व दोनों काम करने हैं। चलो क्या ममज्ज लिख दिए ना? फिर ममज्जित है, ये तो ईट पक्ष में है। ईट नहीं करेंगे तब के लिए सब पंक्ति लिखे हैं, क्रम से ध्यान देना। याद दिला रहे कि थ परे रहते हैं मस्जिद नसोरिथी नो। फिर वो नून कहाँ होने जा रहा था? अंतिम से पढ़ने, तो फिर सकार का लोप आदि नहीं हो पाता, अनिष्ट रूप बनता, इसलिए वार्तिक बना दिया। धूम वाच्य जब ये कर लिया तो संयोग आदि सकार का लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा। वही तो बनाया है। फिर देखो आगे एक एक रूप लिख दिया। मंक्षति अमांक्षित, ये कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष एक वचन। फिर क्या लिख रहे हैं? ये कहाँ का रूप है? उसी का है आगे, प्रथम पुरुष द्विवचन और अमांशु, यही ना? अरे सरल ही तो है, क्या दिक्कत है? चलिए नहीं हुआ, बोल लिए ना? बोलिए एक एक रूप बोलो। तो बोले थे, कौन बोले थे? तुम बोलो। मज्जती मज्जति ममज्ज मंगता मंक्षति मंक्षति, इसमें वो कर्ष हो जाएगा। मंक्षति अमज्जत मज्जित, अच्छा लो छोड़ो। मज्जतु मज्जतात अमज्जत मज्जेत मज्जियात अमांक्षित। ठीक तो है, ठीक तो है। क्या क्या तुमको क्या मज्जात बोल लिया ना? अमंक्षत लास्ट का हो गया। चलिए अमांक्षित के बाद, चल यही तो सब लिखे हैं। चलो फिर क्या आया? रुज धातु है, भंग अर्थ में है बाबा, भंग। अब ये आपका कुटाधिगण खत्म हुआ है ना? कुटाधिगण खत्म हुआ नहीं ना? कुटाधिगण है। चलिए तो रुजो भंग, ये ओकार चला जाएगा बाबू। ओकार दीर्घ, ओकार उदात्त अनुनासिक, ओकार की संख्या कर देंगे। आत्मनेपद का निमित्त तो कोई है नहीं, परस्मैपदी धातु है, तो रुज धातु है ना? किस अर्थ में है? तो कहा भंग अर्थ है। भंग मतलब क्या बाबू? भंग मतलब भंग अर्थ में मतलब तुम भी मतलब वो CID के वो कौन सा है वो, उसकी तरह बिगाड़ दे वो दया कुछ तो है वाले हो तुम तो। यो भंग मतलब क्या? भंग मतलब अरे बोला सब बिगाड़ देना, बिगाड़ देना। भंग कर देना। तो भंग मतलब बिगाड़ना तो नहीं होता है। कोई नहीं कि जैसे टेबल के ऊपर हम पानी डाल दे या तो कुछ चीज डाल दे, तो हम ये कहेंगे भंग कर दिया। अरे भंग का अर्थ भी नहीं आता, बड़े बेवकूफ, इसीलिए टिप्पणी लिखनी पड़ी। 7 नंबर भंगो विकलीकरणम। अरे विकल कर देना, तोड़ देना।
है ना। जैसे तुम्हारा आया था बिलाव इधर तो भंग कर देते हैं तो विकल हो जाओगे ना, तो विकलीकरण विकल कर देना, अरे अवयव रहित कर देना, है ना, विकल कर देना मतलब तोड़ देना, भंग करना। क्या बिगड़ना क्या बिगड़ना, अरे भंग मतलब विकलीकरण, याद रखना है सब पंक्ति, है ना, तोड़ना इसी अर्थ में है। चलिए भंग अर्थ में रुज धातु है, सेठे के अनिठे, चांद में रुज आई है, कहाँ आई है, पंक्ति बोला तब, अंडबंड बोलेंगे तो खाली खींच लेंगे। जानतेषु त्यज निजिर भज भंज भुज भ्रज मज यज युज रुज रंज रुज आई गया। कहाँ जा रहे हो फिर, रुज आई है तो चलिए। तो अनिट है, अनिट है ना। इसके बाद एक भुज आ रही, उसका भी देख लो लगे आज जब रुज देखे हो तो, रुज हाँ इसमें आई है भुज भी आई है। चलो देखो आ जाओ अब यहीं पर आ जाओ, रुजो भंगे और भुजो कौटिल्य, रुज धातु भंग अर्थ में। चलो ना अनिट है, रुज का देख लो पहले, काम खत्म करें, सब प्रत्यय कर लेंगे। क्या रूप बनेगा, गुण तो होना नहीं है ना, अरे क्यों गुण नहीं होना, ये थोड़ी कुटाधिकरण है। अरे वो सारा धातु को पीछे खींचे, अंगूठा से क्या लेना देना उसको तो, है ना, इसलिए गुण नहीं करना। बोलो एक एक प्रकार बोलो फटाफट। रुजाता रुजंते रुजाशी रुजाथा रुजाथा रुजामी रुजावह रुजामह रुजतु रुजतात रुजताम रुजंतु रुज रुजतात रुजतम रुजत रुजानी अरुजत रुजामा अरुजत अरुजताम अरुजन अरुजह अरुजतम अरुजता अरुजम रुजे। रुजावा रुजामा रुजेत रुजेताम रुजेयो रुजेहे रुजेतम रुजेता रुजेयम रुजेव रुजेमा। यही बन गया। जब ताश लाएंगे अनिट बताए थे आप लोग, है ना, तो रुज ताश थी, ये गुटाधिकरण नहीं है कि गिनवत भाव कर लोगे, नहीं ना होगा, यहाँ गुण हो जाएगा। रोज ताश थी और करो ना ये रोज जल पर में चोकू से कत्वा कर लेंगे, खरीज से चर्चो हो जाएगा, क कर लिया, क्या रूप बनेगा, रोक्ता रोक्तारो रोक्तारा रोक्तासी रोक्तास्था रोक्तास्था रोक्तास्मि रोक्तास्वह रोक्तास्मः रोक्षति हो जाएगा। अरे उसमें सत्व कर लेंगे, कसक कर लेंगे, रोक्षति रोक्षतः रोक्षन्ति रोक्षसि रोक्षतः रोक्षता रोक्षामि रोक्षावः रोक्षामः अरोक्षत अरोक्षताम अरोक्षन अरोक्षा अरोक्षतम अरोक्षता अरोक्षम अरोक्षावा अरोक्षामा रुज्यात रुज्यात रुज्यास्तम रुज्यासु रुज्याहा रुज्यास्तम रुज्यास्ता रुज्यासम रुज्यास्व रुज्यास्मा। नहीं ना गुण होना था ना, वो कुत्व बुत्व होना है, कुत्व क्यों नहीं हुआ चौकू से, जल पर नहीं है, प्रधान थे, बोलो पूरा, जल और पदार्थ का विषय में नहीं। चलिए इसी जल पर में नहीं है, पदार्थ का विषय में नहीं है, रुज्यात बन गया, सरल ही तो है। चलिए अनिट धातु है तो चुटू अभी देखो बता देगा क्या रूप बनेगा लुंग में। अनिट धातु है, रुज धातु, सीधा रूप बोल दो बिना देखे तब माने कि अरौज शीत। अरे स पर में जल है तो पगलेट आदमी जब स में तुमको चौहकू लगाना हुआ, इधर नहीं लगाओगे चौहकू से रोज वृद्धि खाली कर लिए तो हो गया थोड़ी ना, कुछ भी होगा। अरौ शीत, फिर सत्व उसको हो जाएगा, क कर लोगे तो फिर कर स कर लोगे, अरोक्षित, फिर वृद्धि छोड़ दी, अरौक्षित, अरोक्षित ताम में क्या बनेगा, अरौक्ताम। यही तो है। नहीं आया, आ गया। अरे इतना ना आए तो फिर क्या पढ़े फिर, है अभी इतने धातु, अब कितने धातु देख लिए अभी तक, और आपको ये बताना पड़े कि भाई वृद्धि करो फिर कुत्व करो, गधे है फिर तो आप लोग हैं। अरे अरोक्षित, और उसमें तो सब चला जाता है तो को मान के हम कुत्व तो कर ही लेंगे, फिर चरत्व कर ही लेंगे, अरौक्ताम यही तो बन जाएगा। बोलो पूरा बोलो, अरौक्षित, अरौक्ताम, अरौक्षु, अरौक्षी, अरौक्तम, अरौक्ता, अरौक्षम, अरौक्ष्वा, अरौक्ष्मा। दो रूप देख लिए जाते हैं, सब चल जाता है। चलिए उसमें आ जाओ, क्या बनेगा, सीधा बोलो, कुटाधिकरण है नहीं, सरल है, बोलो क्या बनेगा रुज का, रीट में बोलो, रूप बोलो, अब क्या यूं 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 कर रहे हो, रूप बोल देना चाहिए इतनी देर में। रोजा हाँ बेवकूफ तरीका, क्या सोच रहे हो तुम, क्या गुण 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 ही तो होना है, बेवकूफ तरीका, वृद्धि थोड़ी ना होगी, नौकार है, उपधा में है, नौजंग है, गुण करके रुरोज, और आगे तो रुरुज में मिलाएंगे, अब ये सब बताना पड़ेगा गधों को। ईट का बोलो पहले, ईट का क्या स्थिति होगी, अनिट धातु है तो नित्य फल में विकल्प से होगा नेपाल बाबा, नहीं होगा, नहीं, क्यों, ये अजंता भी नहीं है, रसवाकार वाली जाति भी नहीं है। हाँ तो
तो रुरोजिता रुरुजतु रुरुजा रुरोजा रुरुजिमा रुरुजिमा गुण हो जाएगा तीनों में। कुटाधिकरण नहीं है कि आपको खिचड़ पिचड़ करना पड़े, सरल होता है। कुटाधिकरण में देखना पड़ेगा भाई नहीं तो हुआ, ये हुआ नहीं हुआ। ठीक, चलिए सरल है, बन गया। एक एक रूप बोलो। रुजती, रुरोजा, रोकता, रोक्षति, रुजतु, रुजतात, अरुजत, अरुजत अरुजत रुजेत रुज्यात अरौक्षित अरोक्षत अरोक्षर, यही तो बना। चलो आगे चलो, आगे कौन आई? देखो क्या क्या लिखती है रुजो भंगे में। रुजति रोकता, रोक्षति, अरौक्षित। नहीं बना। चलो फिर कौन आई? भुज भुज भुजो कौटिल्ये। ओकार जो है वो उदात्त है, उदात्त है। चला जाएगा। अनुनासिक है, दीर्घ है, इच्छा लोप कर देंगे। बिल्कुल रुजो की तरफ भुजो है भाई। और अभी अभी आपने देखा था अनिट भी है, अनिट भी भुज धातु आई थी ना आई थी। उसमें, अनिट है। और किस अर्थ में है ये भी देखो? कौटिल्य कौटिल्य। कौटिल्य मतलब वक्र व्यवहार। हाँ, कुटिलता, कुटिलत्व, कौटिल्य, है ना? तो उसी अर्थ में भुज धातु है। चलिए, कुटिलता करना, वक्र व्यवहार करना, तो भुज धातु के रूप चल रहे हैं। और हमको नहीं लग रहा है कि रुज की अपेक्षा भुज में कोई अंतर है। हमको यदि बोलना पड़ा कहीं पर रूप, फिर तो लानत है आपके ऊपर, टोकना पड़ा कि ये काम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहना पड़ा तो फिर हो चुका काम। बोला एक एक लगा। भुजति, भुजतः, भुजन्ति, भुजसि, भुजथा, भुजथा, भुजामि, भुजावः, भुजामः। भुजतु भुजतात भुजतां भुजन्तु भुज भुजतात भुजतं भुजता भुजानि भुजाव भुजाम। अभुजत, अभुजताम, अभुजन, अभुज, अभुजताम, अभुजता, अभुजम, अभुजावा, भुजाम। भुजेत, भुजेतां, भुजेयुः, भुजेः, भुजेतं, भुजेता, भुजेयं, भुजेव, भुजेम। भोक्ता भोक्तारौ भोक्तारा भोक्तासि भोक्तास्तः भोक्तास्ता भोक्तास्मि भोक्तास्व भोक्तास्म। भोक्षति, भोक्षता, भोक्षन्ति, भोक्षसि, भोक्षतः, भोक्षता, भोक्षामि, भोक्षाव, भोक्षाम। अभोक्षत, अभोक्षताम्, अभोक्षन्, अभोक्षः, अभोक्षतम्, अभोक्षत, अभोक्षम्, अभोक्षाव, अभोक्षाम। भुज्यात् भुज्यास्तं भुज्यासु भुज्याः भुज्यास्तं भुज्यास्त भुज्यासं भुज्यास्व भुज्यास्म। अभौक्षित, अभोक्ताम, अभौक्षु, अभौक्षि, अभोक्तम, अभोक्ता, अभौक्षम, अभौक्ष्व, अभौक्ष्म। बुभोज, बुभुजतुः, बुभुजु, बुभोजिथ, बुभुजथुः, बुभुजा, बुभोज, बुभुजिव, बुभुजिमा। नहीं आया, बोलो एक एक रूप। भुजति बुभोज भोक्ता भोक्षति भुजतु भुजतात अभुजत भुजेत भुज्यात अभौक्षित अभोक्षत। भुजो कौटिल्य गया ना। देखो क्या लिख दिया इन्होंने भी, रुजिवत रुजिवत मतलब रुज धातु की तो तरह बिल्कुल चलना है, कोई अंतर नहीं। तो समझ में आपको आ ही रहा है। चलिए फिर कौन आया? विष प्रवेशने। विष धातु आई प्रवेशन अर्थ में। प्रवेशन, प्रवेशन मतलब प्रवेश करने अर्थ में, है ना? अरे प्रवेश, घर आदि में प्रवेश किया जाता है ना, तो वही प्रवेश करने अर्थ में। विद्यालय में प्रवेश करना, घर में प्रवेश करना, तो वही प्रवेशन अर्थ में, प्रवेश करने अर्थ में। कौन धातु है? विष धातु है। आया ना, बहुत प्रसिद्ध है इसका प्रयोग। हम लोग प्र उपसर्ग जोड़ के बार बार करते। प्रविशति, प्रविशति, अरे गृहम प्रविशति, देवदत्त घर में प्रवेश कर रहा है। तो ये सब करते कि नहीं करते हैं? तो वही बहुत प्रयोग करते इस धातु का। चलिए, तो विष धातु है। अकार का बोलो, रस्व अकार कस्य लोप से लोप कर देंगे। अरे इस संज्ञा तो करो। और विष धातु सेठ है कि अनिट है? तालव्य शकारांत है विष धातु, शांत में आई है। देखो मुंह ताकने से तो होगा नहीं। फटाक से बोला, शांतेषु विषाई है। तब फिर विषाई है तो अनिट है इसका मतलब। तो अनिट है तो ईट नहीं करेंगे आगे। लेकिन अभी तो विशति वाले तो बना ही लिया जाए, गुण गुण तो होना नहीं है। चलो बोलो। विशतः विशन्ति विशसि विशथः विशथ विशामि विशावः विशामः। विशतु विशताम विशताम विशन्तु विश विशताम विशतात अंड विशतु बंड विशतात बोलेगा। विशतम विशतु विशतात विशताम विशन्तु विश विशतात विशतम विशत विशानि विशाव विशाम। अंड बंड नहीं निकलना चाहिए। अविशत अविशतम अविशन अविशः अविशतम अविशत अविशम अविशाम विशाम। विशेत विशेतां विषयुः विषेः विषेतं विषेत विषयं विषेव विषेम। ये विशति वाला लट लगा प्र उपसर्ग जोड़ के बोल दो। विशति प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति प्रविशसि प्रविशतः प्रविशत प्रविशामि प्रविशावः प्रविशामः। क्या हो गया? प्रविशामि प्रविशा, यही हम लोग नहीं प्रयोग करते प्रवेश के लिए, इसी का तो प्रयोग करते। न भी जोड़ो तो वो विशति मतलब वही अर्थ होता है ना। जैसे वनम विशति,
व्यनम प्रविशति, ऐसा वगैरह हो जाता है ना। चलिए तो कोई नहीं, सरल ही है। इसमें आओ चलो ताश में अनिट धातु बताई थी, बोलो चुटू क्या रूप बनेगा, देखते हैं चुटू के मुंह से ही सुनते। गुण गुण तो हो ही जाएगा, ये तो कुटादिगुण है नहीं। गुण करके लोगे और सब करके क्या बनेगा। अब हमको नहीं कहना तालव्य सकारांत है, इतना कह दे रहे। चुटू जिसको बन जाए पहला वाला रूप वो हाथ खड़ा करे। इतना टाइम लगता है, देखो दो दो लोग बना लिए। अरे बेवकूफ तालव्य सकारांत का है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ इसको। विष तास्ति अनिट ईटागम तो होना नहीं, तालव्य सकार है तो स्तोहस्तु नास्तु से यहाँ बेवकूफ तो चुना चू क्या खाक खाने का इधर। तुम तो उससे भी बड़े बेवकूफ आदमी। बोलो भ्रश्च भ्रश्च श्रीजम रिजा याजा राजा भ्राजक शशाम सर्षस्तो मूर्धन्य शकार। अरे जल अथवा पदार्थ के विषय में जल पर में है ना, तो तालव्य सकार को छ वो नहीं हो जाएगा, मूर्धन्य स नहीं हो जाएगा, तो वेश बन जाएगा। गुण तो की ही है। और स्तुत्व कर लेंगे तो क्या रूप बनेगा। ये बड़े स्तुत्व करने वाले गधे के गधे। क्या उसी तरह विष स्यति होगा, गुण कर लेंगे वेश स्यति, और शत्व कर लेंगे, और षडो सी नहीं लगेगा। अरे दंत सकार बड़े रहते इसको क कर लेंगे, और उधर शत्व कर लेंगे, कशक श कर लेंगे। वेक्षति वेक्षता वेक्षन्ति वेक्षसि वेक्षता वेक्षता वेक्षामि वेक्षाव वेक्षाम अवेक्षत अवेक्षताम अवेक्षन अवेक्षा वेक्षतम अवेक्षता वेक्षम अवेक्षाव वेक्षाम। या सूट में नहीं बोल पाना आता है, गुण नहीं करना है, जल भी पर में नहीं, कोई सत्व भी नहीं करना है। यही तो बन गया। और वो अनिट है, और आपको यदि उसका रूप बोलना न आए तो लानत है फिर आपके ऊपर। एक मिनट, क्या अवैक्षित ठीक बोल रहा है? अवैक्षित ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक तो है। क्या किया बोलो तो? अविष सहित अनिट धातु है। चलो तो पहले वृद्धि कर लेंगे यहाँ पर। किससे? लो ये तो पता नहीं, और वृद्धि कर लेंगे ये बोल लिए। वदव्रजलन्तस्य से हलंत लक्षण वृद्धि कर लेंगे तो अवैष सहित। फिर यहाँ पर वो भ्रष्ट भ्रज सृज वृज यज राज भ्राज शशाम शाह से शत्व कर लेंगे, और षडो का से कत्व कर लेंगे, और कवर्ग से पर में वहाँ पर दंती सकार उसको शत्व कर लेंगे, और क से संयोगिक श हो जाएगा तो अवैक्षित। और आगे और अवैक्ताम क कहाँ से हो जाएगा? उधर तो स चला गया ना, उधर तो श रहेगा तो स्तुत्व कर लेंगे। अवैष्टाम अवैष्टाम बोलो सब लोग। अवैक्षित अवैष्टाम अवैक्षुः अवैक्षिः अवैष्टम अवैष्टा अवैक्षम अवैश्वा अवैक्ष्मा बन जाएगा ना। सरल ही है, क्योंकि आप सब लोग गधे ही है। अरे विष धातु है, शलंत है, इगुपद है, पर में अनिट चली मिलेगा, उसको स नित्य न करके उसको सींच कर दिए। वाह 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 वाह, ऐसे तो रत्न कहीं नहीं मिलेगा। गया था कोई सूत्र, कहा कि शलन, क्या कहा था? शलंत धातु इगुपद, इगुपदो यह शलंत तस्मात् अनिटः चलेत् कहा था। तो देख लो ये विष धातु इगुपद है, शलंत है, शल में श सब आते। चारों में से कौन अंत में है? तालव्य श। तो इससे परे अनिट चली है, उसको स करना है बाबा, न कि सिच करना। बड़े आए सब गधे हैं। तो क्या कर लेंगे? चली को स करेंगे, स बाबू कित है, उसका स पूरा बचेगा तो स्थिति बनेगी अविष स ईट। अभी इसको करना है बक्सर को। क्या दीर्घ ईटागम तो होगा ना? हाँ होगा। किससे? अष्टेशि च वृत्ते से। क्या है इधर? निमित्त। अवृक्त हाल पर। अच्छा निमित्त। अच्छा, सिच विद्यमान सिच नहीं है। तो कैसा है? अविद्यमान सिच है, सिच ही नहीं है यहाँ पर। तब फिर बोलते तो ऐसा है जैसे कुछ सिच का लोप कर दिए हो, तब ऐसा बोला है कि अविद्यमान चीज नहीं है। अरे सिच ही नहीं है, स किए पंडित आदमी। चलिए होंगे पंडित।
तो अविशत मार प्रक्रिया चला दी, अवैक्षित, अवैष्टम। वाह, चलिए। और एक कित है तो गुण होगा, नहीं होगा। रिजित तो नहीं होती नहीं क्योंकि होगा। सिच नहीं है, हाँ। और गुण भी नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं ना होगा, नहीं लघु होगा। तो कित है इसलिए। हाँ। तो क्या करेंगे, अब करो काम, अविशत, अब करो काम, क्या करोगे, अब भ्रष्ट भ्रष्ट सत्व कर लेंगे, फिर सत्व कर लेंगे, और इधर सत्व कर लेंगे, क्ष कर लेंगे, फिर अविक्ष 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 पूरा अभव की तरह हो गया, सरल है, अविक्षत, अविक्षत अविक्षताम अविक्षन अविक्षा अविक्षतम अविक्षता अविक्षम अविक्षाम अविक्षाम। ये बनेगा कि अवैक्षित। विकल्प से भी करता तो देखते एक बार कि चलो कम से कम ये पक्ष में बनेगा, हो ही नहीं रहा, अवैक्षित, अवैष्टव, और सबकी सहमति की पूर्ण बहुमति से सरकार बने रही। अरे भाई अवैक्षित, अविक्षत बनेगा ना, ध्यान रखो भाई, गच्चा काहे खा रहे हैं आप लोग। सलंत धातु हो, इगुपद हो, आप सल इगुपदा धनिटक सवर्ण आपको सूझे, फिर हो चुका काम। चलिए, तो कुछ नहीं, बन गया ना, एक एक बना, चलो ये तो बन ही गया। लीट बच गया, लीट का बनाओ भाई, विष का तो सरल है, विष का बनाओ, इसको बनाने दो, बहुत अंड बंड करता है। विवेश, हाँ, आगे तो विविश में मिलाओगे, बोलो पटक, विविशतु विविषु विवेशिता विविशतु विविशा विवेशा विविशिवा विविशिमा। नित्य ईट हो जाएगा क्रांति नियम से, है ना, थम में भी नित्य से। चलो एक एक रूप बोलो, विशति विवेशा वेष्टा वेक्षति विशतु विशतात अविशत अविशत विषेद विष्यात। ए तुम बोलो आगे, अविक्षत अविक्षत पूरा बोलो, अविक्षत अविक्षताम अविक्षन अविक्ष अविक्षतम अविक्षता अविक्षम अविक्षाव अविक्षामा अविक्षत। बन गया, अविक्षत बना। हाँ कह रहे हैं आप लोग, अविक्षत 10वें लकार में अविक्षत बना। अविक्षत बोलना गुरुजी, दीर्घ गुण किए हैं, अविक्षत, अविक्षत बोलना। सुन लेना, अविक्षत बोलना गुरुजी। सुन लेना, इतना ही कह रहे हैं, बस कुछ मत बोलो, शर्म की कोई चीज होनी चाहिए। चलो फिर क्या आया, चलो विष प्रवेशने, ठीक है ना, बन गया ना, विष, हाँ विषति बन गया ना, एक ही रूप लिखे, सब सरल है। कौन आया आगे धातु, मृष आमर्षणे। मृष धातु है, आमर्षण अर्थ में है, आमर्षण। आमर्षण मतलब क्या चुटू, आमर्षण, आमर्षण मतलब नहीं ना पता है तो देखो मूल में ही लिख दिया, आमर्षणम स्पर्श, स्पर्श करने, स्पर्श अर्थ में है, आया कि ना, स्पर्श करना किसी चीज का, उसी अर्थ में कौन धातु है, मृष धातु है। कौन धातु है, मृष धातु है। मृष धातु है, ठीक है। समय क्या हुआ, समय बोलो फिर चले, वरना फिर 12:40। चलो फिर रखा जाए, 35 तक ही आ पाए। ये दो, ये मृष है, और कहाँ तक अभी परस्मय पदी चल रहा है, मृष आमर्षण परस्मय पदी ही है। हाँ, उसके बाद सदलरी आ रहा है, वो भी परस्मय पदी है। उसके बाद एक सदलरी आ रहा है, साथ आने वाला, वो कैसा है, वो आत्मनेपदी। अच्छा, दो ही परस्मय पदी बची, दो छूट गए, क्या किया जाए बोलो, कर लिया जाए। चलो छोड़ा, नहीं करते हैं, रहने दो, दो ये कल करेंगे, और उसके बाद बाबू आत्मनेपद में भी चले जाएंगे। तो आत्मने सदलरी वाली सब आत्मनेपद होगी, तो ध्यान रखना, वो फिर आत्मनेपद वाली प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो ये ना हो कि फिर दो परस्मय पद चल के आत्मनेपदी, अरे अब ये सब नहीं ना होना चाहिए, कोई भी चला लो, और आत्मनेपद के प्रत्यय कर लेंगे, क्या है तो आत्म जो है। चलिए, तो कल बनाएंगे। कितनी धातु हुई, कुछ हुई कि नहीं, 4-5 कहाँ से देखे थे, कुट से 26 से देखे थे, कहाँ तक गए, विश्व प्रवेशने तक 35 तक। कितनी हुई, 10 हो गई। 10 हो गई। चलो 10 तो हो गई, ठीक है, चलो चलते हैं। अभी है तुदादिगण है, एक पृष्ठ और है, धातु ही धातु है ना। चलिए, और आप लोग आगे का मत लगाया करिए, आप लोगों को सहूर नहीं है, अरे वो आगे का लगाना का सहूर नहीं है, आप लोग अंड बंड मतलब करते हैं। अरे आगे का लगाना अच्छी बात है, देखो आप लोग क्या करते हैं, पीछे का पाठ न लगा के आगे का बनाने का उत्साह रहता है ज़्यादा,
हैं, हमको ये समझ में आया। आप लोगों को लगता है आगे का बनाते हैं, चलो अभी पार्ट पार्ट में लगाएंगे। अरे गधे पहले जो चला वो तो सही से लगा लो, फिर समय है तो उसको अपने से देखो। खिचड़ी आगे का देखने का मतलब उलझन नहीं कर देना होता है। आप लोग क्या आधा अधूरा कुछ कुछ देख के आते, फिर आपको भी नहीं पता होता है कहाँ पर आया था, कौन सा लगा नहीं आया था, सब अंड बंड होता है, सेठ है कि अनिट है, फिर मुंह ऐसे बनता रहेगा बीच बीच में। जब हम बताएंगे तो और खिचड़ी पक जाती है। अरे वो देखने का मतलब एकदम क्लियर देखना होता है, जहाँ पर बिल्कुल संदेह ना हो। और संदेह जहाँ पर हुआ है बिल्कुल उसको लिख के रख लेना चाहिए। दूसरे दिन आकर के भले अगला पाठ है लेकिन पूछ लेना चाहिए शुरुआत में कि हम ये बनाए थे ये धातु का, लेकिन हमको यहाँ पर ये समस्या हुई थी। तो फिर या तो तभी बता देंगे या तो फिर उसका रूप बताएंगे, तब हम आपको बता देंगे। लेकिन आप लोग कुछ आपको पता ही नहीं, आप कहाँ पर आपको संदेह हुआ था, कहाँ आप क्या रूप बनाए थे, कहाँ छोड़े थे, उठपटाइन सब करते हुए पाठ लगाते हैं आगे का। तो आगे का मत लगाया करो, ऐसे ही लगाना हो तो सहूरी नहीं है अभी तक कैसे पाठ लगाया जाता है। पीछे का अच्छे से तैयार करो, ठीक। आगे फिर यदि समय रहता, पहले तो कभी नहीं देखना चाहिए। आप लोग किए थे ना वो एक दिन, उस दिन बता रहे थे कि हम लोग आगे का देख लिए। हम कहे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। अरे आगे का कौन देखता है जब तक वो पाठ सही हुआ नहीं तब तक। अरे उसको व्यवस्थित कर लो जो आज पढ़े हो उसको, उसके बाद फिर समय रहे तो देखा जाता, और वो भी एकदम साफ साफ। ये नहीं कि रोज कैसा है देख लेते, चलो सेठ है कि अनिट है उसका देख लेते से, अरे सेठ है अनिट नहीं देखो, अरे उसके रूप चलाओ, देखने का मतलब। और एकदम क्लियर से बोल बोल करके तब चलाओ, जैसे यहाँ पर चलाते। और कहीं फिर संदेह रहे तो उसको लिख लो। आप लोग सोचते चलो कल गुरुजी चलेंगे ही, क्या कहेंगे क्या पूछेंगे, चलेंगे सुन लेंगे क्या होता है, पता चल ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है। संदेह फिर आपका जो प्रश्न है आपका दिमाग समझ लेगा कि मूर्ख आदमी है, गधा है, इसको पूछने का तक शऊर नहीं है। और जब संदेह हुआ तो उसको ये भी नहीं है कि इसको सही करे हैं, तो फिर प्रश्न उठना बंद हो जाएगा। इस तरह से काम करेंगे ना तो अरे वो आपका दिमाग प्रश्न करना बंद कर देगा। वो कहेगा हटाओ इसको, तो कुछ न पूछना न कुछ, छोड़ो इसको, जड़ आदमी है, इसके सामने क्या जाएंगे हैं। फिर ध्यान रखो आगे का तो मत ही सोचो, पहले जो पुराना हुआ उसको एकदम फिट कर लो, एकदम 100% क्लियर हुआ तब चलो अब आगे का थोड़ा देख लेते, समय है तो। और वो भी ऐसे भग भग के नहीं, थोड़ा वो धातु देखा, थोड़ा वो देखा, हल्का फुल्का सब देख लिया, ऐसे नहीं देखना होता है। अरे एक धातु देखो तो क्लियर आप आके कह सको गुरुजी इसको मत पढ़ाइए, हम कर क्या आए हैं। सामने से बोलना चाहिए कि हम इसके 10 लगा चल लिए, आप बस सुनिए सही है कि नहीं, ये करके आना चाहिए। आप लोगों को लगता ही नहीं है कि कुछ आगे का देख के भी आए हैं। और उल्टा संदेह बीच बीच में आपका मुंह बनता रहता है, क्योंकि आप पाठ लगाए समय पता नहीं क्या किए हो, उसमें क्या क्या काम करवाए हो। ऐसा नहीं करना है, समझ में आया क्या करना है। पहले जो चला उसको अच्छे से एकदम 100% उसको साफ कर लीजिए, कहीं दिक्कत ना रहे। उसके बाद तब सोचिए, पर आगे का धातु सोचिए तो एक देखो, हम नहीं कह रहे कि 10 तो देख के आप, लेकिन वो साफ देखो। अरे 15 देखो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये नहीं कि सब में आधा अधूरा सब देख लिया। अरे एकदम क्लियर करते करते तब आगे चलो, ठीक। और यदि कोई धातु चल गया आपसे बढ़िया से, कोई कहीं संदेह बिना, तो फिर दूसरे दिन आके बोलो ना शुरुआत में पाठ में कि इसको हम लगा लिए है, क्यों पाठ लंबा खींचा जाए। यदि लगा लिए सही मायने, हम आपको 2 से 3 प्रश्न पूछ देंगे, हमको समझ में आ जाएगा आप लगा लिए कि नहीं लगा लिए। अरे जहाँ जहाँ ऐसे रूप होंगे हम पूछ लेंगे कि भाई यहाँ पर ये कैसे किया था, आप बता देंगे, हो गया काम। क्यों हमको लंबा चौड़ा पाठ खींचना पड़ेगा, नहीं ना खींचना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से प्रक्रिया अपनाओ, थोड़ा सही ढंग से अपनाओ, तब तो काम होगा, वरना फिर एक एक धातु देखते रहेंगे। चलिए, तो रखा जाए फिर पाठ। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।